पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 461 दगन ताइजू बनाम पहली पीढ़ी के लाडिंग। अब जब आप पहली पीढ़ी से मिले हैं, तो आप क्यों नहीं झुकते? बूम! एक पल में दो भयानक दबाव जो एक महान सच्चे अमर के दायरे को पार कर गए, तुरंत पूरे क्षेत्र में विस्फोट हो गए। इस समय टाइट फॉर टैट शब्द निस्संदेह पूरी तरह से विकसित हुआ है। हालांकि अपनी खेती के स्तर को देखते हुए आप केवल दलुओं के शिखर पर हैं। आपके और किन्हुआन के बीच का अंतर जो संदिग्ध है, जो पारगमन से आधा कदम दूर है, बहुत बड़ा है। लेकिन आपके चित्रों की विशेष प्रभावशैली आपके कई दृश्यों द्वारा बढ़ाया गया निस्संदेह सम्राट कियान के उन लोगों से बेहतर है। नग्न आंखों से आप वास्तव में एक वास्तविक व्यक्ति की तरह दिखते हैं। इसलिए जब सम्राट कियान के दबाव का सामना करना पड़ा, तो आपने भी देने के बारे में नहीं सोचा और हेड ऑन पर हमला किया। आप अपनी पहचान का उपयोग कियान सम्राट के रूप में कर रहे हैं ताकि मुझ पर दबाव हो सके। इसलिए मैं अपनी वास्तविक पहचान को प्रकट करूंगा और आपको दबाव बनाने के लिए द कियान ताइजू के नाम का उपयोग करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि जब लाओ डैंग की पहली पीढ़ी ने विद्रोह किया, तब भी उन्होंने अपने रूढ़िवादी और वैधता को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण अमर कोर्ट की पैतृक प्रणाली का पालन किया। शायद उस समय सम्राट कियान की नजर में एकमात्र खतरा किम के दूसरे सम्राट के यंग जी बेकार था और पहले से ही उसके द्वारा अपंग हो चुका था। उसने अब कोई खतरा नहीं बनाया, इसलिए उस पर प्रयास बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा डाकियन की वैधता की घोषणा करने से भी उसे लोगों के दिलों को स्थिर करने और पूरे डाकियन अमर अदालत को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? आपकी अचानक उपस्थिति। महान कियान ताइजू निस्संदेह चेहरे पर एक थप्पड़ था। महान कियान राजवंश के महान पूर्वज के रूप में आप वैध नेता हैं और बाकी खाली बात कर रहे हैं। महान कियान के महान पूर्वज के रूप में आप और वह वर्तमान में केवल तीसरी पीढ़ी सम्राट कियान, जो मजबूत है और जो कमजोर है, वह स्वाभाविक रूप से सभी के लिए स्पष्ट है। गगल 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 विज्ञापन। पूरे कियान पैलेस में हर कोई इस समय एक घातक चुप्पी में गिर गया। इन दो भयानक भारी दबावों का सामना करते हुए वे चींटियों की तरह थे, जिसमें लगभग एक टीम बनाने का कोई मौका नहीं था। उन्हें किसी भी क्षण मौत के लिए कुचल दिया जा सकता है। उन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट, जो सिर्फ एक दूसरे का मजाक उड़ा रही थी, गायब हो गई, अंतहीन भय से बदल गई। ये कैसे संभव है? इस आभा के साथ और उस डाकियन ड्रैगन बागे यह असंभव है। वह अभी भी कैसे जीवित है? ये प्रसिद्ध डाकियन ड्रैगन रोब है, एक सर्वोच्च बागे पूर्व लॉर्ड ऑफ द सी कबीले की त्वचा से तैयार किया गया है। ये कहा जाता है कि एक शिखर डालुओ भी अपने बचाव को नहीं तोड़ सकता है। ये डाकियन ताइजू वापस का प्रतिष्ठित बाग है। ये कैसे संभव है? राजा कौशान वास्तव में डाकियन के पूर्व सम्राट ताइजू हैं। हम बस इस पर हंसे, जो लाखों वर्षों से अजेय है। क्या हम मरने जा रहे हैं? कुछ के भय और झिझक की तुलना में ताइक्सुआनजी, डोजांग मास्टर और अन्य जो दक्षिण अवशेष से संबंधित थे, बहुत खुश थे और लगभग मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन चिल्लाओ, दांव सही था। उन्होंने सही शर्त लगाई। यह आप है। सम्राट कियान के चेहरे पर गुस्सा फैल गया और वह आपसे निकलने वाली भयानक दृष्टि से घबरा गया। उन्होंने खतरे की एक मजबूत भावना को भी महसूस किया और यह महसूस किया कि इस व्यक्ति की ताकत उनके लिए हीन नहीं थी। यह निस्संदेह पूरी तरह से उसके दिल में कुछ संदेह और संदेह को दूर कर दिया। वह इतनी लंबाई में क्यों गया? कीमत का भुगतान करते हुए प्राचीन देवताओं के साथ एक अस्थायी ट्रूस पर बातचीत करने के लिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने आपके द्वारा किए गए संभावित खतरे की खोज की थी। यदि आप प्राचीन देवताओं के साथ एकजुट होते हैं, तो वह मुसीबत में होगा। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह वास्तव में नहीं कर सकता आपके खिलाफ लड़ाई। एक भयानक अस्तित्व जो लाखों वर्षों से जीवित रहा है और 9 महान देवता। वह एक सच्चा पारगमन नहीं है। विज्ञापन। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि प्राचीन काल से देखते हुए आपका अस्तित्व संसारा के भगवान से भी पुराना है। भगवान जानता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। अब आप अकेले आने की हिम्मत करते हैं, स्पष्ट रूप से ये दिखाते हैं कि आप उससे डरते नहीं हैं। ये कहा जाना चाहिए कि इस समय कियान सम्राट निस्संदेह आपके प्रभुत्व के तहत थोड़ा आशंकित है। यदि आप कौशान पैलेस में थे, तो आप भाग गए थे और भाग गए थे। वह संकोच नहीं करता था। लेकिन जब आप निर्णायक रूप से उसका सामना करते हैं, तो एक टकराव के साथ, और यह कुछ हद तक भयानक दृष्टि, वह संकोच करता है। ये दौर मनोवैज्ञानिक युद्ध के बारे में है। हालांकि जबकि हर कोई हैरान था और सम्राट कियान आशंकित था, किसी ने नहीं देखा कि आपके प्रतीत होने वाले शांत और दबंग चेहरे के नीचे आप वास्तव में घबरा रहे थे। सम्राट कियान के ड्रैगन बागे की आस्तीन के नीचे आपका दाहिना हाथ थोड़ा कांप रहा था। इस पुराने अमर की दमनकारी भावना लाओ लाडेन की तुलना में एक से अधिक आयाम मजबूत है। यहाँ तक कि दूसरी पीढ़ी के मानव सम्राट चेंग शेंग भी इसे मैच नहीं कर सकते। इस समय आप पहले से ही अपने दिल में कोसना शुरू कर चुके हैं। बस अब जब सम्राट कियान ने अपनी सारी शक्तिशाली शक्ति प्राप्त की, तो आप लगभग एक पल के लिए इसका सामना नहीं कर सकते थे और जगह में जमे हुए थे। आपकी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। आपने सर्वोच्च सम्राट की हड्डी को सक्रिय किया और आपकी लड़ाकू शक्ति एक दलुओ सच्चे अमर की तुलना में आप अमर दानव ट्रांसफिग्रेशन को पुनर्प्राप्त करने और निर्णायक रूप से सक्रिय करने में सक्षम थे, झूठी दृष्टि को उजागर करते हुए, और महान कियान के महान पूर्वज खाते का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस प्रकार प्रतिद्वंद्वी को डरा दिया। ईमानदार होने के लिए, यदि आपने पहले डार्क ब्लड लाइन और पुनर्जन्म की उत्पत्ति प्राप्त नहीं किया था, जिसने आपकी खेती को बढ़ाने की अनुमति दी थी और एक दालुओ सच्चे अमर की तुलना में सच्ची लड़ाकू शक्ति थी, तो आपको सम्राट कियान की आभा में मौत के लिए कुचल दिया गया होगा और वह मुख्य रूप से प्रवेश कर गया था। लेकिन फिर भी इस समय आपकी सच्ची ताकत केवल आपको सम्राट कियान के सामने खड़े होने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। आप दोनों के बीच का अंतर अभी भी बहुत अच्छा है। यदि आप अपने आप को प्रदर्शन करने के लिए इलस्ट्रेशन का उपयोग नहीं कर रहे थे, तो दूसरों को झांसा देना और धमकाने के लिए आप अब तक उजागर हो गए होंगे और सम्राट कियान द्वारा मारे गए थे। असली एक से कभी नहीं मिले। कोई भी कभी नहीं जानता कि वह कितना भयानक है। अभी मुझे डर है कि मैं उसके 3 हमलों का सामना भी नहीं कर सकता, जब तक कि मैं मानव सम्राट बैनर का उपयोग नहीं करता। अब से मैं केवल तब तक देरी कर सकता हूं जब तक कि चीजें चारों ओर मुड़ जाती हैं।
यद्यपि आप अंदर घबरा रहे थे, आपकी अभिव्यक्ति अभेद्य रही। आपने सम्राट कियान को एक अभिमानी अभिव्यक्ति के साथ देखा, कोई चिंता नहीं दिखा रहा था, केवल तिरस्कार का एक नजर, जैसे कि एक जूनियर को देख रहा था। स्विश, शायद यह आपकी सौभाग्य है या शायद ये डर से बाहर है, लेकिन सम्राट कियान ने आपके शून्यता को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उसने अपने पैरों पर बेकर किंग्सकिन को देखा, उसकी आंखें जटिल। विज्ञापन अध्याय 462 दानव स्टार दिखाई देता है। पुनर्जन्म प्रकट होता है। जब से मैंने इस विद्रोह को शुरू किया, मैं कई लोगों से मिला हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया है। हालांकि ये पुराना कुत्ता केवल एक ही है जो मेरा विश्वास हासिल कर सकता है। वापस तो इससे पहले कि मैं भी विद्रोह शुरू करूं, ये आदमी अपनी पहल पर मेरे पास आया। मैंने शुरू में सोचा था कि उसके पास उल्टा उद्देश्य थे, शायद एक जासूस, लेकिन बाद में पता चला कि यह पुराना कुत्ता वास्तव में चाहता था कि मैं उसका नेता बनूं। यह उनके उकसाने के कारण था कि मैंने एक विनम्र पृष्ठभूमि से सिंहासन को बाहर करने के लिए चुना। उद्धरण चिन्ह। बाद में उसकी वफादारी को देखते हुए मैंने उसे उसके साथ एक भाईचारे की शपथ दिलाई, उसे कई खजाने और यहाँ तक कि महान शक्ति का वादा किया। हालांकि उसने उन सभी को मना कर दिया, केवल धन और सम्मान के एक लापरवाह जीवन की कामना करते हुए, और कुछ भी नहीं अन्यथा। अन्य महत्वाकांक्षी लोगों की तुलना में राजा कौशान ने अपना पूरा जीवन बस एक शांतिपूर्ण कुत्ता बनना चाहते हैं। सम्राट कियान ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ जमीन पर समर्थन के राजा की लाश को देखा, यहाँ तक कि इस तरह के एक निर्दयी सम्राट इस समय जटिल और गुस्से में भावनाओं के संकेत को प्रकट कर सकते हैं। मिडवे में शामिल होने वाले अन्य लोगों की तुलना में केवल बेकर किंग उन्हें अपनी पहल पर शामिल होने के लिए आया था, जैसे कि उसे अपने डेस्टिनी के रूप में पूजा करना। यह व्यक्ति उस समय के दौरान उसके साथ गया जब वह शक्ति और जीवन शक्ति से भरा था। शायद उनके दिल में उन्होंने राजा कौशान को एक इंसान नहीं माना, बल्कि एक बूढ़ा कुत्ता था जिसने उसे सालों तक सेवा दी थी, हमेशा उसकी बेक और कॉल पर। लेकिन इतने सालों के मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के बाद वह उसके लिए कुछ स्नेह कैसे नहीं कर सकता था। इसके विपरीत आशुरा किंग, जो अचानक एक ध्वनि के बिना गायब हो गया था, ने कभी भी अपने दिल में अपने अस्तित्व का पता नहीं छोड़ा था। वह सिर्फ एक शातिर कुत्ता था जिसने उसके गुरु को धोखा दिया। वह मृत है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आपका भेष अच्छा है? यहाँ तक कि अगर आपके तरीके असाधारण हैं और पूरी तरह से आपकी असली उपस्थिति को छुपा सकते हैं, तो मैंने आपको जिस क्षण को देखा था, मुझे पता था कि आप उस पुराने कुत्ते नहीं थे। वह बूढ़ा कुत्ता कभी भी मेरी मृत्यु तक मेरा विरोध नहीं करेगा। सम्राट कियान की प्रतीत होता है कि शांत, फिर भी वास्तव में भयावह शब्दों को सुनकर आप अंदर से घिर गए। फिर भी एक ही समय में आपने एक नई समझ भी प्राप्त की। किंग ऑफ बेकर्स ने लाओ डैंग की पहली पीढ़ी का अनुसरण करने की पहल करने का कारण अंततः बेकर पावर के अपने उपहार के कारण था, जिसने उन्हें महत्वपूर्ण समय और स्थानों पर महत्वपूर्ण विकल्प बनाने की अनुमति दी। अंततः अंतहीन धन प्राप्त किया। यहाँ तक कि अगर कोई कियान हुआंग नहीं है, तब भी कुन हुआंग, सम्राट हुआंग और अन्य। अंतिम विश्लेषण में ये केवल वह युग था जिसने कियान सम्राट को चुना। लेकिन अब जब आप यहाँ हैं, तो कुछ चीजें बदलनी चाहिए। आज के स्नाइपर द्वंद्व में आपको पता चलेगा कि क्या सम्राट कियान वास्तव में स्वर्ग का जनादेश है। भले ही वहां हो, उसे टुकड़ों में पीटा जाएगा। घबराहट और भ्रम मुझे लगा कि अभी पूरी तरह से गायब हो गया है, केवल शांति छोड़ रहा है। आप जितनी करीब हैं, आप जितना शांत हो जाते हैं और जितना अधिक आप अपने रक्त को उबलते हुए महसूस करते हैं, उतना ही आप आकाश, पृथ्वी और लोगों के खिलाफ लड़ने का रोमांच महसूस करते हैं। विज्ञापन। चाहे आप कितनी भी बात करें, आप सिर्फ एक पुराने कुत्ते हैं। आप तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराए और अर्थ के संकेत के साथ बात की। कौशान के राजा और सम्राट कियान दोनों को संदर्भित करता है। स्नैप। सम्राट कियान के हाथ में शराब का जार मुड़ गया था, जैसे कि उसके गुस्से का पूर्वाभास, और यह भी दर्शाता है कि वह आपके संकेत को समझता है। अत्याचारी सम्राट कियान, जिसे पुनर्जन्म क्षेत्र में सबसे मजबूत होने के रूप में जाना जाता है, धीरे धीरे उगता है। उसका रक्त लाल ड्रैगन भागे बिना हवा के उगता है, और वह एक रक्त लाल ड्रैगन गर्जना को बाहर निकाल देता है। वह एक ठंडी टकटकी के साथ आपको घूरता है। इस समय इतिहास में सबसे शक्तिशाली और भयानक सम्राटों के रूप में दो युगों ने एक दूसरे का सामना करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो दबाव निकाला वह लगभग पदार्थ में संघनित हो गया। बूम, तुरंत महान कियान, अमर अदालत के सभी शक्तिशाली योद्धाओं को भयानक दबाव से उड़ा दिया गया, और कई भी बेहोश हो गए। यहाँ तक कि किंग लियंग, ताइक्सुआनजी और मास्टर दाओजांग जैसे महान लुओ जेनेक्सियन आभा से इतने चौंक गए कि उन्होंने रक्त को उल्टी कर दी। वे कुंदू के बाहर भागने के लिए फ्रेंटिकली पीछे हटने लगे। जब वे किंदू से 1000 मील दूर थे, तो उन्हें कोई राहत महसूस हुई। हम दोनों दलुओं हैं, लेकिन ये हमारे बीच का अंतर है। वह स्पष्ट रूप से अभी तक पालौकिक नहीं है, लेकिन उसकी आभा पहले से ही एक दलुओं से पूरी तरह से अलग स्तर पर है। एक ही युग में रहते हैं, जैसे कि ये दोनों बस हैं हमारे समय की त्रासदी। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। धिक्कार है, कोई मौका नहीं है। आगामी लड़ाई पूरे संसारा क्षेत्र को झटका देने और इतिहास में नीचे जाने के लिए किस्मत में है। ये दो प्राणियों के बीच एक लड़ाई होगी जो सबसे मजबूत के रूप में है। इस समय संसार क्षेत्र के इन शीर्ष योद्धाओं को अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। नहीं लगता कि उनके पास अभी भी लड़ाई में भाग लेने की संभावना है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि लड़ाई को देखना और छह 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 चिल्लाना उनके लिए सीमा है। राजा लियांग को उनके चेहरे पर आक्रोश की नजर थी, जबकि राजा जिजियांग की अभिव्यक्ति अनिश्चित थी। ताई शांजी और मास्टर दावजांग ने झलकियों का आदान प्रदान किया, दोनों पर हमला करने की तैयारी की। इसके बाद मैं सम्राट कियान को हराने और राजवंशों को बदलने में सक्षम था, क्योंकि मेरे पास स्वर्ग का जनादेश था। आप अतीत से एक पुराने साथी हैं। क्या ये वास्तव में है, क्योंकि यह युग अभी भी आपको समायोजित कर सकता है। विज्ञापन। इस समय कियान सम्राट की आभा चरम पर पहुंच गई है। वह तिरस्कारपूर्ण लगता है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से भरी हुई हैं, क्योंकि वह आपको देखता है, उसका सबसे शक्तिशाली दुश्मन। भाग्य, आप योग्य हैं। इस समय आप पहले से ही मौत का घुटन महसूस करते हैं, जैसे कि आप अगले सेकंड में मौके पर मारे जा सकते हैं। लेकिन आपका चेहरा थोड़ा सा नहीं दिखाता है। आप पर महान कियान ताइजू की दबंग आभा दूसरों से हीन नहीं है, लेकिन इससे भी बेहतर है। आपके पीछे कई अजीब घटनाएं कई बार मजबूत हैं। मेरा भाग्य नियति है। HMPH मुझे लाखों साल पहले संसारा क्षेत्र में सबसे मजबूत होने के अपने दावे का आकलन करने दें। शायद आपके डोमिनिंग आभा से संक्रमित कियान हुआंग अब अपने अजेय दिनों के बारे में याद कर रहा था। एक रक्तपात मुस्कान उसके उदास चेहरे के पार
टूट रही थी। इस समय उन्होंने सभी को बाहर जाने और आपको अपने आजीवन दुश्मन को मारने के लिए किसी भी कीमत का भुगतान करने का फैसला किया है। बूम। लेकिन जैसे ही वह हड़ताल करने वाला था, अपने अजेय मुखौटे को भेदते हुए उसने अचानक आपकी घृणित हंसी सुनी। मुझे तौलना, तुम योग्य नहीं हो, आपको पहले इसके माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। आप अपने सर्वोच्च अहंकार को प्रदर्शित करते हुए जोर से हंसते हैं। आपके लिए अनजान एक तावीज आपके हाथ में दिखाई देता है, जिसे आप सीधे क्रश करते हैं। कौशान पैलेस में बहुत दूर छिपी हुई चीज को ट्रिगर करते हैं। अच्छा नहीं है। कियान हुआंग के शिष्य सिकुड़ गए और उन्हें तुरंत एक बुरा एहसास हुआ। कौशान पैलेस। बूम। एक बहरे ध्वनि के साथ पूरे कौशन पैलेस तुरंत विस्फोट हो गया। 8 ग्रेट सन दानव सितारे अंधेरे सूरज से मिलते जुलते हुए जमीन के माध्यम से टूट गए और पहली बार पुनर्जन्म क्षेत्र में दिखाई दिए। पुनर्जन्म की आभा का खुलासा करते हुए विज्ञापन। अध्याय 463। चलो ज्वार को चालू करें। 9 महान देवता कड़ी मेहनत करते हैं। शानवू शहर। प्राचीन देवता मृत्यु के स्वामी के नेतृत्व में महान कियान अमर अदालत में चौंकाने वाली लड़ाई देख रहे थे। इस क्षण में भले ही वे करीब नहीं थे, फिर भी वे दोनों पुरुषों की भयानक आभा में उतार चढ़ाव महसूस कर सकते थे। इस समय प्राचीन देवताओं के भाव विविध हैं। कुछ उदास थे, कुछ तिरस्कारपूर्ण थे, कुछ उत्साहित थे, कुछ कट्टर थे और कुछ उत्सुक थे। ये साथी कियान हुआंग वास्तव में भयानक है। क्या वह पहले से ही हाफ सटेड ट्रांसेंडेंट स्टेज पर पहुंच गया है? सरासर ताकत के संदर्भ में मुझे डर है कि 9 दिव्य लॉर्ड्स में से कोई भी उसे पार नहीं कर सकता है। शायद केवल लापता समय और अनिश्चित युद्ध संभवतः उसे चुनौती दे सकता है। और वह समर्थन का राजा नहीं, महान कियान के महान पूर्वज केवल दलुओं के चरम पर है, लेकिन उसकी आभा करण के सम्राट की तुलना में कमजोर नहीं है। हालांकि उसकी आभा अलग है। बुद्धि के अनुसार वह अभी तक अपने चरम पर नहीं उभरा है और घायल हो गया है। ये कल्पना करना मुश्किल है कि डाकियन ताजू अपने चरम पर कितना भयानक था। ठीक होने से पहले ही वह पहले से ही कियान सम्राट के साथ बराबर था। इस व्यक्ति का शिखर शायद अलौकिक दायरे से दूर नहीं था। इनमें से किसी भी राक्षस को मारने के लिए मुझे डर है कि हमें भारी कीमत चुकानी होगी, लेकिन अभी के लिए हम वापस बैठकर लड़ाई देख सकते हैं। हा 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 हा। जब वे एक को मारते हैं और दूसरे को घायल करते हैं, तो ये हमारा मौका होगा कि वह सुस्त लेने का मौका होगा। देवता मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन हंसी में फट गए, जैसे कि वे पहले से ही खगोलीय लाभ का पालन करते थे। डाकियन इमॉर्टल कोर्ट, जिसे उन्होंने हमेशा जीतना मुश्किल पाया था, इच्छा आज से उनका क्षेत्र बन जाएगा। प्राचीन ईश्वर कबीले के निशान के साथ उत्कीर्ण किया गया। हालांकि कई दिव्य लॉर्ड्स के बीच केवल नए नियुक्त रहस्यमय दिव्य भगवान चेनयिन हंसते हुए दिखाई देने के बावजूद वास्तव में उनकी आंखों में एक अजीब नजर थी, क्योंकि वह किंदु की ओर देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत अनुमान लगाया? इस समय लाओ लाओ डैंग को एक भावना थी कि अमर सिकाडा की पुनर्जनन क्षमता को खोने के बाद अगर वह इन दोनों राक्षसों का सामना करता है, तो उसे 100 चालों के भीतर मौत के लिए कोहनी होगी। हालांकि इस बात की परवाह किए बिना कि यह सच है या नहीं, इन दोनों राक्षसों का भाग्य पहले से ही निर्धारित है। जैसे ही विजेता का फैसला किया जाता है, प्राचीन देवता निर्णायक रूप से अनुबंध को तोड़ देंगे और युद्ध के मैदान में चले जाएंगे, जिससे गिरे हुए दुश्मन को एक पिटाई मिलेगी। लेकिन किसी कारण से लाओ लाओ डैंग को इस समय एक बुरा लग रहा है। उस खून के भीतर गहरी अमर सिकाडा प्रतीत होता है और सिकुड़ा हुआ और सिकुड़ा गया, अपनी चमक खोने और एक मृत आभा का उत्सर्जन करते हुए अचानक अपने पंखों को जोर से शोर के साथ फड़फड़ाया, जैसे कि कुछ चेतावनी दी। विज्ञापन। क्या चल रहा है? क्या कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, या कुछ बदल गया है? लाओ लाओ डैंग चेनयिन का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सबसे शक्तिशाली लॉर्ड ऑफ डेथ ने भी इस क्षण में कुछ महसूस किया और तुरंत आगे देखा। बूम। एक मांस और रक्त का द्वार अचानक जुवानवू शहर के ऊपर पतली हवा से बाहर दिखाई दिया। ये गुइमी के जीवित रहने का सबसे मजबूत साधन था, मांस और रक्त गेट। यह अचानक कैसे दिखाई दे सकता है? गुइमी मृत नहीं है। रहस्य के अलावा किसी ने वास्तव में गेट ऑफ फ्लैश एंड ब्लड में महारत हासिल की है। क्या चल रहा है? रुको, कुछ ऐसा लगता है कि उस दरवाजे के पीछे से टेलीपोर्ट किया गया है। देवता हैरान थे और कुछ आश्चर्य में भी रोए। अगर वे नहीं जानते थे कि रहस्यमय भगवान मर चुका था और उसके रक्त और शरीर को दूर ले जाया गया था और इस्तेमाल किया गया था, तो वे शायद मानते थे कि वह अभी भी जीवित था और पुनर्जन्म हुआ था। स्नैप। मांस और रक्त का द्वार चौड़ा खुला और एक असंतुष्ट आकृति आकाश से उतरा। दिव्य लॉर्ड्स के सामने भारी उतरना। क्या वह जियो हुआ है? इस गद्दार की वापसी की हिम्मत कैसे हुई? उसने पूरी बात को दूर कर दिया और लगभग हमारी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। HMPH, अगर वह महान कियान का महान पूर्वज भाग जाता है, तो हम मुसीबत में होंगे। एक गद्दार क्या है? एक दिव्य मास्टर ने ठंड से छींटाकशी की और हमला करने के लिए तैयार किया, जियो हुआ को पकड़ने और उसे पहले यातना देने का इरादा किया। प्राचीन दिव्य जाति के एक सदस्य के रूप में एक पूर्व पुनर्जन्म, उन्होंने वास्तव में खुद को अवसाद में गिरने की अनुमति दी, अपनी कक्षा को धोखा दिया और यह सब खुद के लिए ले लिया। एक मूल के लिए एक कुत्ते के रूप में काम किया और जानकारी लीक की, लगभग पूरी बात को बर्बाद कर दिया। यदि बैका का राजा बच जाता है, तो क्या उन्हें सम्राट कियान के प्रमुख का सामना करने के लिए मजबूर किया जाएगा? स्नैप। विज्ञापन। हालांकि जियो हुआ, जो अचानक गिर गया, लग रहा था कि वह पहले से खतरे को महसूस कर रहा था और जोर से चिल्लाया। उनका भाषण बहुत तेज था, मशीन गन की तरह बाहर ट्रैकिंग। दानव स्टार दिखाई देता है। पुनर्जन्म स्थान कियानडू में है, बैका किंग के हाथों में। सम्राट कियान का लक्ष्य समर्थन का राजा नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म अंतरिक्ष। सम्राट कियान, वह फिर से पुनर्जन्म के भगवान का पुनर्जन्म है। जब तक वह पुनर्जन्म स्थान प्राप्त करता है, तब तक अपने पिछले जीवन की यादों को जागृत करता है और पालो के क्षेत्र में लौटता है। प्राचीन भगवान कबीले और 9 महान भगवान लॉर्ड सभी मर जाएंगे। बूम। प्राचीन देवताओं के भावों में काफी बदलाव आया। उनके सिर एक पल के लिए खाली हो गए, उनके खोपड़ी अचानक खबर से झुंझुनी हो गई। टूटा हुआ लाओ लाडिंग चेनयिन के पुतली सिकुड़ गई। एक ईश्वर भगवान के रूप में जो जीवन में बाद में शामिल हुए, उन्होंने स्पष्ट रूप से संसारा के भगवान शब्द की विनाशकारी शक्ति को नहीं समझा। उनकी तत्काल प्रतिक्रिया अज्ञात के स्रोत का पता लगाने के लिए थी। ये टूट गया है, मुझे सेट कर दिया गया है। नहीं, चेनयिन की आंखों में एक निर्दयी लुक चमक गया, क्योंकि वह अस्थिर कारक जियो हुआ
हुआ को हड़ताल करने और खत्म करने के लिए तैयार था, लेकिन इस समय कुछ अजीब हुआ। बूम, कियंडू की दिशा में अचानक परिवर्तन हुआ। 8 ग्रेट सन, दानव सितारे जो अंधेरे सूरज की तरह दिखते थे, अचानक पतली हवा से बाहर दिखाई देते थे। सूरज की तरह उन्होंने पूरे समासारा क्षेत्र को रोशन किया। पुनर्जन्म की एक सांस उभरती है, तुरंत पुनर्जन्म की पूरी दुनिया को हिलाकर। लॉर्ड ऑफ डेथ, जिसने मूल रूप से तुरंत प्रतिक्रिया दी थी और अपनी आत्मा को खोजने और जानकारी के स्रोत को निर्धारित करने के लिए जियो हुआ को पकड़ने वाला था, अचानक उसके विद्यार्थियों को सिकुड़ गया। उसका दिल तेजी से धड़क गया और वह कियांडू की दिशा में तीव्रता से घूरता रहा। न केवल डेथ लॉर्ड बल्कि अन्य सभी लॉर्ड्स ने इस समय अपने गजों को कियांडू की ओर बढ़ाया। उनकी आंखें स्तब्ध रहीं, उनके आश्चर्य और उत्साह को छिपाने में असमर्थ। इस समय तथाकथित शांति समझौता और तथाकथित पहाड़ पर बैठे और टाइगर्स लड़ते हुए सभी पतली हवा में गायब हो गए। हिट, हमला, विज्ञापन, अध्याय 464, अनुबंध को फाड़ देना। 3 पक्षीय टकराव। हिट, हमला, बूम, अंतरिक्ष और शून्य कानूनों के 2 लंबे समय से तैयार बलों को तुरंत सक्रिय किया गया था, जो सभी प्राचीन देवताओं को शामिल करते हैं और उन्हें टेलीपोर्ट करते हैं। ये स्पष्ट है कि मृत्यु के स्वामी ने प्रवेश के लिए सभी आवश्यक तैयारी की है। 2 प्राचीन देवताओं, शून्य और अंतरिक्ष, ने स्पष्ट रूप से पहले से ही अपने तरीकों की व्यवस्था की थी, सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जबकि अन्य प्राचीन देवताओं के भाव अस्पष्ट हैं। लाओ लाओ डैंग चेंगिन निश्चित रूप से बेंगबू में रहते थे। नहीं लगता कि वह सिर्फ एक शो देख रहा था। अंत में वह अपने वंशजों द्वारा स्थापित किया गया था और जबरन समुद्र में घसीटा गया था। 6 बिंदु, जिस तरह कियान सम्राट के पास एक पूर्वाभास का समय था, उसे तुरंत 8 ग्रेट सन दानव सितारों की अचानक उपस्थिति से मोहित कर दिया गया, जो अंधेरे सूरज से मिलता जुलता था। उनके शिष्य कांप गए और उनके चेहरे पर अपार आश्चर्य की एक नजर दिखाई दी। पुनर्जन्म अंतरिक्ष। इस समय जब उन्होंने 8 ग्रेट सन दानव सितारों को देखा तो पुनर्जन्म स्थान की छवि तुरंत सम्राट कियान के दिमाग में उभरी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ग्रेट सन डेमन स्टार वह इन सभी वर्षों के लिए खोज कर रहे थे, वास्तव में कौशान पैलेस में छिपा हुआ था। नहीं, यह आपके हाथों में छिपा हुआ था। भले ही वह जानता था कि यह सबसे अधिक संभावना है कि यह आपकी साजिश थी, तथाकथित दकियन अमर कोर्ट की तुलना में पुनर्जन्म स्थान निस्संदेह वह क्या चाहता था। तब सोचकर उसने दकियन अमर कोर्ट पर हमला क्यों किया और सिंहासन को उकसाने का प्रयास किया। यह इसलिए था क्योंकि संसारा के भगवान वापस तब बहुत संभावना थी कि संसारा स्पेस यहाँ छिपा हुआ था। शुरुआत से अंत तक उनका असली लक्ष्य पुनर्जन्म स्थान था। बाकी सब कुछ खाली था और इसे छोड़ दिया जा सकता था। हा, मैंने आखिरकार आपको पाया। इस समय 1 लाख साल की योजना अचानक सच हो रही है। सम्राट कियान इतना उत्साहित है कि वह आपके अस्तित्व को पूरी तरह से अनदेखा करता है और 8 महान सन दानव सितारों पर निर्णायक रूप से हमला करता है। उन्हें पहले हड़पने का इरादा है। भले ही वह इस क्षण में जानता था कि यह एक खुली साजिश और एक जाल था, फिर भी वह मना नहीं कर सकता था। पुनर्जन्म स्थान के साथ उसे आपको मौत के लिए लड़ने की आवश्यकता क्यों होगी? जब तक वह पारगमन क्षेत्र के माध्यम से टूट जाता है, तब तक आकाश और असंख्य स्थानों में कोई जगह नहीं होगी जो वह नहीं जा सकता, कोई जगह नहीं जो वह नहीं ले सकता है, कोई जगह नहीं जो वह प्राप्त नहीं कर सकता है, और कोई जगह नहीं जिसे वह नहीं मार सकता है। वह संसारा के भगवान के बाद पालौकिक क्षेत्र तक पहुंचने वाला दूसरा व्यक्ति बन जाएगा। तब तक भले ही अन्य रिक्त स्थान आ जाए, वह बिल्कुल भी डर नहीं जाएगा और सीट लेने और मांस साझा करने के लिए योग्य होगा। बूम, विज्ञापन। सम्राट कियान के निर्णायक हमले का सामना करते हुए आप अभिव्यक्ति रहित रहे और उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय आपने असहाय रूप से देखा कि 8 ग्रेट सन दानव सितारे सम्राट कियान के हाथों में गिरने वाले थे। मेरी चीजें इतनी आसानी से कैसे ली जा सकती हैं? आप अपने दिल में थे, जैसे कि आप पहले से ही सामना कर चुके थे कि आगे क्या होने वाला था। बूम, इस समय एक भयानक स्थानिक उतार चढ़ाव अचानक दिखाई दिया और प्राचीन देवताओं मृत्यु के भगवान के नेतृत्व में तुरंत उतर गए और सम्राट कियान के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। 6 प्राचीन ईश्वर प्रभु हैं जो इस बार उतरे हैं। वे हैं मृत्यु भगवान, अंतरिक्ष भगवान, शून्य भगवान, विनाश भगवान, प्रकाश भगवान और रहस्य भगवान। शुरू हो जाओ। मृत्यु के स्वामी के नेतृत्व में 6 महान देवताओं ने कियान सम्राट के प्रमुख का सामना करते हुए एक साथ हमला किया। कानूनों के भयानक तूफान ने तुरंत कियान सम्राट को वापस करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इस समय कियान सम्राट, जिनके पास महान कौशल थे, ने 2 महान सन दानव सितारों पर भी कब्जा कर लिया। शेष 6 ग्रेट सन दानव सितारों के लिए वे सीधे एक मृत्यु आभा द्वारा कवर किए गए थे और मृत्यु के भगवान के हाथों में गिर गए थे। धत तेरी की। कियान सम्राट, जिसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था, उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसने तुरंत अपनी पवित्रता को फिर से हासिल कर लिया और प्राचीन ईश्वर कबीले पर ध्यान से देखा जो अचानक उस पर उतर गया। प्राइमर्डियल डिवाइन लॉर्ड, आपने वास्तव में अपनी पहल पर अनुबंध को तंग कर लिया है। मैंने आपसे एक वादा किया था कि आप मेरे नागरिक संघर्ष के समाप्त होने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। क्या आप वास्तव में अनुबंध को तोड़ने की योजना बना रहे हैं? इस समय सम्राट कियान न केवल मौत के स्वामी और उसके साथियों के विश्वासघात पर हैरान और गुस्सा था, बल्कि स्थिति के विघटन पर भी। मूल रूप से एक 2 तरफा गतिरोध था जो अब 3 तरफा गतिरोध बन गया है। इस बार प्रदर्शन पूरी तरह से गड़बड़ हो गया था। हा, एक अनुबंध, आपके साथ एक अनुबंध, पुराना म्यू ओल्ड डॉग कियान हुआंग। मैं आपको ये बताने से नहीं डरता, हम प्राचीन दिव्य लॉर्ड्स कभी भी अनुबंधों का पालन नहीं करते हैं। ये है कि हम चीजें कैसे करते हैं। सबसे अभिमानी विनाश का भगवान तिरस्कार पूर्वक हंसे, उसका चेहरा फेरों से भरा हुआ और सम्राट कियान के लिए एक अपमानजनक इशारा किया। पुनर्जन्म अनुबंध, उन्होंने पहले बातचीत की थी और हस्ताक्षर किए थे। ये काफी बाध्यकारी था और पिछले पुनर्जन्म स्थान एक्सचेंज का एक उत्पाद था, लेकिन संयोग से जब 9 महान देवताओं ने अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान किया तो उन्होंने आइटम के लिए भी आदान प्रदान किया जो अनुबंध को रद्द कर सकता है। वे प्राचीन देवता कभी भी उचित नहीं रहे। अब जब पुनर्जन्म स्थान दिखाई दिया है, प्राचीन देवता जिन्होंने मूल रूप से कुछ उल्टे उद्देश्यों को परेशान किया था, अब एक के रूप में एक साथ काम कर रहे हैं। ये वास्तव में पुनर्जन्म स्थान की आभा है।
पुनर्जन्म स्थान का वास्तविक रूप उन 8 महान सन दानव सितारों के भीतर छिपा हुआ है। विज्ञापन। मृत्यु भगवान ने 6 महान सन दानव सितारों पर उत्साह से देखा जिसे उन्होंने जब्त कर लिया था। प्रत्येक एक अंधेरे सूरज से मिलता जुलता था। उसका चेहरा उत्साह से भर गया था, मुश्किल से इसे छुपा रहा था। इस समय वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसके पास सबसे अधिक संभावना है अपने जाल में गिर गया, जिससे उसके शुरुआती निधन हो गया। लेकिन पुनर्जन्म स्थान का उद्भव उसके लिए इस जोखिम को लेने के लिए पर्याप्त है। सबसे पहले 6 महान सन दानव सितारों को दूर ले जाएं। किसी और चीज के बारे में चिंता न करें। डकियन ताइजू के लिए एक मोहरा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन दोनों के बाद मौत के लिए लड़ने के बाद फिर कियान सम्राट पर हमला करें और शेष 2 को जब्त कर लें। डेथ लॉर्ड की आंखें गन्ना से भरी थीं और उन्होंने पहले ही कुछ योजनाओं के बारे में सोचा था। स्विश, आप जो वहां खामोशी में खड़े थे, शो को देखते हुए अचानक बात करते थे, जैसे कि डेथ लॉर्ड के विचारों के माध्यम से देखते हुए। दानव स्टार दिखाई दिया है, समसारा उभरा है। केवल सभी 9 दानव सितारों को इकट्ठा करके हम पूरी तरह से सील खोल सकते हैं और अंदर सील की गई चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने सबसे महत्वपूर्ण मुख्य स्टार को छिपाया है। इसके बिना आप सील को तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। जब तक आपकी अपनी ताकत पारगमन क्षेत्र तक नहीं पहुंचती, तब तक आप हिंसा का सहारा ले सकते हैं। बूम! जैसे ही आपकी आवाज गिर गई, भावना का एक तूफान फट गया, जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। एक पल में सभी आंखें आप पर केंद्रित थीं। वहां एक 9वां दानव स्टार है, मृत्यु का स्वामी, कुछ हद तक असंबद्ध, ये सोचकर कि यह आपके भ्रामक शब्द थे। ये सच है या नहीं, बस अपने नए नियुक्त रहस्यमय भगवान से पूछें। वह पहले से ही 9 दानव सितारों के साथ पहले से ही संपर्क में आ गया है, अन्यथा निचले स्थानों से एकमात्र व्यक्ति उसे इतनी जल्दी इस तरह की सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। आप अचानक बोलते हुए दोष को लाओ लाओ डेंग में बदल देते हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, हमेशा कम कुंजी लाओ डेंग चेंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह थोड़ा अप्राकृतिक लग रहा था। हालांकि इस समय आप हड़ताली हैं, जबकि लोहे गर्म है, सभी को प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं दे रहा है। लॉर्ड ऑफ डेथ, यदि आप सम्राट कियान को मारते हैं तो मैं मुख्य ग्रह को सौंप दूंगा। बेशक आप मुझे मारने और मेरी लाश से इसे खोजने पर भी विचार कर सकते हैं, या शायद आप बस पीछे हट सकते हैं और मुझे देख सकते हैं, घायल हो सकते हैं, उस झूठे सम्राट के हाथों मर सकते हैं। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि जैसे ही मैं मर जाऊं, 9वां सितारा पूरी तरह से संसारा के दायरे से गायब हो जाएगा। तब तक आप भी उस तथाकथित पुनर्जन्म स्थान को खोजने में सक्षम नहीं होंगे। आप चुन सकते हैं कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है। विज्ञापन। अध्याय 465। चौंकाने वाला उलट। लाओ डेंग की पहली पीढ़ी ने उनके स्वास्थ्य बार को प्रकट किया। ओपन षड्यंत्र, नग्न खुली साजिश। इस समय आपने सीधे 9 महान दिव्य लॉर्ड्स और कियान सम्राट में सभी संघर्षों को स्थानांतरित करने के लिए एक अस्थिर पुनर्जन्म स्थान का उपयोग किया। प्राचीन काल से यदि आप देते हैं तो आप लाभान्वित होंगे। शायद पुनर्जन्म स्थान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप कल्पना कर सकते हैं। आखिरकार ये बात बहुत अस्थिर है। अपने अवचेतन में आप हमेशा महसूस करते हैं कि यह बात आपको चकमा देने की कोशिश कर रही है। पुराने अमर के जीवन के लिए पुनर्जन्म स्थान का व्यापार करने के लिए पहली पीढ़ी के लाओ डेंग कुछ हद तक इसके लायक है। यह मुझे पहली पीढ़ी के लाओ डेंग की भयानक सीमाओं का परीक्षण करने की भी अनुमति देता है। इसे सबसे बड़े खतरे को खत्म करने का अवसर भी माना जा सकता है। जैसा कि प्राचीन देवताओं ने अंततः 9 दानव सितारों को प्राप्त किया है, अगर कोई अप्रत्याशित परिणाम होगा, आप इस बारे में चिंतित नहीं हैं, क्योंकि कुछ हद तक 9 तथाकथित ग्रेट सन डेमन सितारों 8 वास्तव में नकली हैं और केवल मुख्य स्टार वास्तविक है। संसारा स्पेस को सील कर रहा है। सैद्धांतिक रूप से आपको सील को तोड़ने और पुनर्जन्म स्थान खोलने के लिए सभी 9 महान सन दानव सितारों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। हालांकि समस्या यह है कि इसे खोलने के लिए आपको एक और कुंजी की भी आवश्यकता है, जो आपके शरीर में सर्वोच्च सम्राट हड्डी है के बिना सर्वोच्च सम्राट बोन, ये सबसे महत्वपूर्ण कुंजी। भले ही प्राचीन देवताओं ने 9 महान सूर्य दानव सितारे प्राप्त किए हों, वे पुनर्जन्म स्थान को पूरी तरह से खोलने में सक्षम नहीं होंगे। इस समय आप एक पुराने बी तारांकन सीएच की तरह हैं, सभी के लिए बिट के लिए जाल सेट करना। कई पुनर्जन्मों का अनुभव करने के बाद आप शेष सूचना अंतराल का लाभ उठाते हैं और इन पुराने राक्षसों बिट को काटने के लिए शुरू करते हैं। सभी के बीच शायद लाओ लाओ डेंग चेंग को सर्वोच्च सम्राट बोन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पता चल जाएगी, लेकिन इस समय उनके हित निस्संदेह आपके साथ संरेखित हैं। सम्राट कियान की मृत्यु निस्संदेह उसके लिए सबसे लाभप्रद स्थिति है। आप मानव स्वभाव को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से अपने खुद के लाओ लाओ डेंग को समझते हैं। इस समय आपने लाओ लाओ डेंग चेंग पर सार्थक रूप से नजर डाली, केवल ये पता लगाने के लिए कि वह भी आपकी ओर देख रहा था। एक पल के लिए आप दोनों ने झलकियों का आदान प्रदान किया, फिर एक दूसरे से परहेज किया। स्नैप स्नैप। मौत के स्वामी ने अपने हाथों में 6 ग्रेट सन डेमन सितारों को पकड़े हुए अभिव्यक्ति का एक बदलाव दिखाया, जैसे कि वह थोड़ा स्थानांतरित हो गया हो। विज्ञापन। हालांकि वह नाक से नेतृत्व नहीं करना चाहता था, लेकिन वर्तमान स्थिति ने उसे मना करना असंभव बना दिया था। इस समय वह न केवल 9 ग्रेट सन डेमन स्टॉर्स प्राप्त करना चाहता था, बल्कि यह भी सोचा था कि जियो हुआ ने पहले क्या कहा था। सम्राट कियान पुनर्जन्म के भगवान का पुनर्जन्म है। बस इस एक वाक्य ने तुरंत उसके जानलेवा इरादे को उकसाया। अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सम्राट कियान पुनर्जन्म का स्वामी है या नहीं। क्या मायने रखता है कि वह जीवित रहता है या हमें एक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर करना चाहिए। आप अचानक बोलते हैं, चिढ़ाते हैं और मजाक करते हैं, आग में ईंधन जोड़ते हैं। इन शब्दों के बोले जाने के बाद मृत्यु के स्वामी ने ठंड से छीन लिया, कुछ हद तक असंतुष्ट, लेकिन खंडन नहीं किया। अनुबंध। बात यह है कि यहाँ तक कि कुत्तों को भी विश्वास नहीं होगा। शुरू हो जाओ। धत तेरी की। सम्राट कियान का चेहरा अंधेरा हो गया और उन्होंने अचानक आसन आपदा की भावना महसूस की। यह आप पर एक गला घोंटने वाला था, लेकिन यह अचानक उस पर एक गला घोंटने के लिए कैसे हुआ। आप शब्द अकेले पहले से ही उस पर बहुत दबाव डाल रहा था, और अब 9 महान दिव्य प्रभुओं के अलावा उसकी खोपड़ी पहले से ही झुनझुनी थी। इस समय उन्हें पहले से ही स्पॉटलाइट से छिपाने का आग्रह था। अगर कुछ गलत हो जाता है तो मुझे डर है कि मुझे आज यहाँ खुद को समझाना होगा। इस बार हम 2 महान संदानव सितारों को प्राप्त करने में सक्षम थे और अब हम दूसरों के अस्तित्व को जानते हैं।
हम निश्चित रूप से उन्हें भविष्य में प्राप्त करने का एक तरीका खोज लेंगे। क्यों एक सिर पर टकराव के साथ परेशान, भले ही डाकियन इमॉर्टल कोर्ट चला गया हो, लेकिन इसका उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। विज्ञापन शुरू हो जाओ। लेकिन इससे पहले कि वह रणनीतिक रूप से पीछे हट जाता, मृत्यु के भगवान ने नेतृत्व किया। डेथली आभा का एक भयानक फट गया, जो तुरंत प्राचीन मृत्यु ऊर्जा का उत्सर्जन करने वाली भयानक लाशों को बुलाता है। इन प्राचीन लाशों की खेती लगभग सभी दलुओ जेनेक्सियन के स्तर तक पहुंच गई है। ये लाशें वह सभी दुश्मन हैं जो उसने असंख्य दुनिया में मारे गए थे जब वह पुनर्जन्म स्थान में कालकोटरी मिशनों को अंजाम दे रहा था। विनाश का स्वामी स्वर्ग और पृथ्वी तक पहुंचने वाले विनाश के एक विशाल में बदल गया। जुड़वा भाई, अंतरिक्ष भगवान और शून्य भगवान चुपचाप गायब हो गए। तुरंत सभी दिशाओं को अवरुद्ध कर दिया। संपूर्ण डाकियन अमरकोर्ट अनगिनत बिखरने वाले दर्पणों की तरह था, अंधेरे में डूबा हुआ। प्रकाश के भगवान के पीछे एक शानदार ब्रह्मांड का ब्रह्मांड दिखाई दिया और प्रकाश विशेषताओं के अनगिनत प्राणी दिखाई देने लगे। उन्होंने जो प्रकाश उत्सर्जित किया उसका अन्य लॉर्ड्स पर एक उपचार प्रभाव था। क्लिक करें। कुछ बिंदु पर एक भयानक पिच काला भाला लाओ लाडेन के हाथों में दिखाई दिया। चेंगियन एक घातक आभा के साथ इम्ब्यूड। बूम, तुरंत 6 प्राचीन देवताओं जैसे कि टैसिट समझौते में सम्राट कियान पर हमला किया था। उनमें से सबसे शक्तिशाली और भयानक एक निस्संदेह मृत्यु का स्वामी है। पुनर्जन्म मरो केनको चीख। वह कब पुनर्जन्म बन गया? बूम, अप्रशिक्षित सम्राट कियान को अनगिनत भयानक कानूनों और हमलों द्वारा कवर किया गया था। वह गंभीर रूप से पराजित था और उसके मुंह से खून बह गया था। अस्तित्व जो एक बार लगभग अजेय था, वास्तव में इस क्षण में खून बहना शुरू हुआ। एक रक्त बार का खुलासा। विज्ञापन अध्याय 466। लू कियान, लानत है, मैं एक हारा हुआ हूँ। डेक्सिया साम्राज्य, जुवानवु पैलेस। एक राक्षस अपने स्वास्थ्य बार के साथ उजागर हुआ। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कोई भी इससे डरता नहीं होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार नकली क्लोन इतना क्रूर और निर्दयी होगा। वह सम्राट कियान को नष्ट करने के लिए प्राचीन देवताओं के हाथों का सीधे उपयोग करना चाहता था। लू कियान, जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, ने थोड़ा भावुक महसूस किया जब उसने सिम्युलेटर की सामग्री को देखा। मूल रूप से यह नकली क्लोन के लिए एक मृत अंत होना चाहिए था, लेकिन इस समय यह पूरी तरह से सम्राट कियान के लिए एक मृत अंत बन गया। तथाकथित हाथ की लहर के साथ दुनिया को बदलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस बार संसार की वास्तविक दुनिया में 2 प्रमुख ताकतों ने एक बार में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने एक दूसरे के ट्रम्प कार्ड और छिपी हुई ताकत को देखा। इसके विपरीत यह उनकी बाद की व्यवस्थाओं को सुविधाजनक बना देगा। इस सिमुलेशन के अंतिम परिणाम के बावजूद ये खुफिया उपज देता है, निस्संदेह अभूतपूर्व और विस्फोटक होगा। तब तक उन्होंने 9 महान देवताओं और सम्राट कियान की कमजोरियों के माध्यम से देखा होगा। इसके अलावा इस समय उनके पास एक विशेष प्रीमिया था कि शायद इस सिमुलेशन के बाद वह भयानक मूल्य की कुछ जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा। सम्राट कियान के गहरे छिपे हुए रहस्यों को जीवन और मृत्यु के बीच छिपाया नहीं जा सकता था। इस बारे में सोचते हुए लू कियान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उस तरफ देखो जहां यंग जी उसके चेहरे पर एक अच्छी तरह से व्यवहार के साथ अपने पैरों की मालिश कर रहा था और उसकी आंखों में एक अथाह प्रकाश दिखाई दिया। इस सिमुलेशन को देखते हुए यह महिला वास्तव में कुछ छिपा रही है, या शायद उसके पास कुछ विचार हैं। अन्यथा लाखों वर्षों से पारित होने वाली विरासत को प्राप्त करने के लिए लियू रुयू को ग्रैंड कैनन ऑफ द एबिस में ले जाना असंभव होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यह महिला पहले से ही सच्चाई जानती थी कि सिम्युलेटेड क्लोन डाकियन ताइजू नहीं था, या शायद इस व्यक्ति का डाकियन ताइजू के साथ कुछ संबंध है? ऐसा लगता है कि हम भविष्य में इस पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। हालांकि इससे पहले एक निश्चित पहली पीढ़ी के दिग्गजों के जीवन और मृत्यु और रहस्य अधिक महत्वपूर्ण है। लू कियान ने खलनायक सिम्युलेटर में अगली पृथ्वी बिखरने वाली लड़ाई की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। पहली पीढ़ी लाओ डैंग, मुझे अपनी सीमाएं देखने दो। विज्ञापन अरे नहीं, महामहिम सम्राट घेराबंदी के अधीन है। क्या आप मदद करना चाहते हैं? एक बार महामहिम सम्राट कियान गिरता है, मुझे डर है कि हमारे पास एक अच्छा अंत भी नहीं होगा। आपको वर्षों से प्राचीन देवताओं और महान कियान अमर अदालत के बीच की कमी को नहीं भूलना चाहिए था। यदि वे जीतते हैं तो मुझे डर है कि वे हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। सम्राट कियान, आपको इतनी आसानी से नहीं गिरना चाहिए। सम्राट कियान को कई प्राचीन देवताओं द्वारा सैकड़ों मील की दूरी पर वापस ले जाया जा रहा है और जैसे कि घायल हो गए। महान कियान अमर अदालत के महान लुओ सच्चे अमर राजा लियांग और राजा जियुजियांग के नेतृत्व में अचानक अपने भाव बदल गए। जाहिर है अगला दृश्य वह नहीं था जो वे देखना चाहते थे। भले ही उनके पास अपने विचार हों, अगर सम्राट कियान को मार दिया जाता है तो प्राचीन ईश्वर कबीले से इन लोगों की प्रकृति को देखते हुए वे सबसे अधिक संभावना नहीं करेंगे कि वे उन्हें जाने नहीं देंगे। प्रिंस जिजियांग, आइए एक साथ काम करते हैं कि 2 दिव्य लॉर्ड्स को शामिल करने और महामहिम पर दबाव को दूर करने का एक रास्ता खोजें। उद्धरण चिन्ह टाइशानजी डावजैंग, यदि आप अभी भी अपने स्वयं के डाओइस्ट वंश को जीवित करना चाहते हैं तो कृपया 2 दिव्य लॉर्ड्स को शामिल करने में मदद करें। जब तक हम एक बार में 4 प्राइमरियल गॉड लॉर्ड्स को शामिल कर सकते हैं, तब तक आपकी महिमा की भयानक दिव्य शक्ति के साथ मुझे लगता है कि आप शेष 2 गॉड लॉर्ड्स को जल्दी से खत्म कर सकते हैं। उसके बाद आप निश्चित रूप से एक बार फिर से प्राइमरियल गॉड कबीले को पीछे हटाने में सक्षम होंगे। किंग लियांग की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया और वह चिल्लाया, सहायता की तैयारी करने की तैयारी की। 4 डालुओ जेनसिंग स्तर के योद्धाओं के साथ वे निश्चित रूप से सम्राट कियान पर कुछ दबाव को दूर कर सकते थे और लड़ाई के ज्वार को मोड़ सकते थे। हालांकि जैसे वे हमला करने वाले थे, कुछ अप्रत्याशित हुआ। टाइशानजी और मास्टर डावजैंग, जो एक साथ हमला करने वाले थे, ने अचानक राजा लियांग और राजा जुजांग पर हमला किया। मैं आपको महामहिम ताइजू की योजना को बर्बाद करने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? मरो, आप झूठे सम्राट के कुत्तों को चला रहे हैं। अमिताभ, तुम 2 को अनंत नरक में जाना चाहिए। बूम, जैसे दोनों पक्ष लड़ रहे थे, दानव सम्राट जो छाया में दुबके हुए थे अचानक दिखाई दिए और तुरंत जियुजियांग के राजा की गर्दन को छेद दिया। देशद्रोही, आप सभी देशद्रोही हैं। उग्र सूर्य राजा निराशा में हो गया। जिजियांग राजा, जिसका गला छिद गया था, फ्रेंटिकली ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया, जैसे कि वह कुछ चिल्लाना चाहता था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से बहुत देर हो चुकी थी। एक ही समय में सभी डाकियन अवशेष डाकियन इमॉर्टल कोर्ट में दुबके हुए भी कार्रवाई करने के लिए चुना। एक पल में पूरे डाकियन अमर अदालत को अराजकता में फेंक दिया गया और एक अप्रत्याशित दिशा में उल्टा करना शुरू कर दिया।
आप लोग मरने के लायक हैं। विज्ञापन। ये देखते हुए कि उसकी मदद करने के लिए कोई सुदृढ़ीकरण नहीं था और भागने के लिए सभी मार्गों को काट दिया गया था, सम्राट कियान का चेहरा अचानक क्रूर हो गया और वह आपको गौर से देखता था। ये स्पष्ट था कि वह इस समय पूरी तरह से नाराज था। आज की स्थिति लगभग महान कियान के अवशेष और प्राचीन ईश्वर कबीले को लक्षित करने के लिए बलों में शामिल होने की तरह है। उसने पहले सोचा था कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उसने लगभग सब कुछ खो दिया। स्विश। सम्राट कियान ने अचानक अपने मुंह के कोने से खून को मिटा दिया। उसकी अभिव्यक्ति क्रूर हो गई क्योंकि उसने प्राचीन ईश्वर के कबीले के 6 सदस्यों को उसके सामने देखा था। इस समय उसकी आभा जो पारगमन के दायरे से आधा कदम था, खुद को प्रकट करना शुरू कर दिया। तुम सब नरक में जाओ। बूम। इस समय गुस्से में सम्राट कियान ने तुरंत अपनी भयानक प्रमुख लड़ाकू शक्ति का खुलासा किया। उनका आंकड़ा अचानक पतली हवा में गायब हो गया और उन्होंने अपना पलटवार शुरू किया। इस क्षण में वह वास्तव में 6 प्राचीन देवताओं के खिलाफ लड़े और एक नुकसान में नहीं थे और ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए भी शुरुआत कर रहे थे। पफ। विनाश का स्वामी हेडॉन मारा गया था और उसका अधिकांश शरीर अलग हो गया था। स्पेस लॉर्ड को अंतरिक्ष से बाहर निकाल दिया गया था। यदि यह शून्य भगवान के लिए दबाव को प्रभावित करने और घातक झटका को अवरुद्ध करने के लिए नहीं था, तो उसका शरीर बिखर गया होगा। डाकिन ताजू, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? मृत्यु की अभिव्यक्ति का स्वामी गंभीर हो गया। आप पूरे समय उदासीन बने हुए हैं, जैसे आप बस एक नाटक देख रहे थे। वह अचानक गुस्से में चिल्लाया। ये स्पष्ट था कि सम्राट कियान की भयानक ताकत उनकी उम्मीदों से परे थी। हालांकि कई दिव्य लॉर्ड्स के पास अभी भी कुछ छिपे हुए कार्ड हैं जो सामने नहीं आए हैं और वर्तमान में अपनी सामान्य लड़ाकू शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। ये कियान हुआंग थोड़ा बहुत भयंकर लगता है और भी अधिक असंगत है कि आप, जो सबसे मजबूत सेनानियों में से एक होना चाहिए, एक दूरी से शो को देख रहे हैं। कोई भी नहीं है कार्रवाई करने का इरादा। मैं घायल हूं और कार्रवाई नहीं कर सकता। हालांकि मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं कार्रवाई न करूं। कम से कम झूठे सम्राट अधिक सतर्क होंगे। आप शांति से मुस्कुराए। आपकी उपस्थिति अथाह, लेकिन वास्तव में आप एक कदम उठाने पर उजागर होने से डरते थे। लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा, आपने झूठ नहीं बोला। सम्राट कियान इस समय ये सब दे रहा था, लेकिन वास्तव में उसका आधा ध्यान आप पर केंद्रित था। डर था कि आप हमला करेंगे। कुछ हद तक आप उसकी शक्ति की काफी मात्रा में वापस आ रहे थे। खेल के सभी लोगों में से आप जो कुछ भी बिना जीते, वह वास्तव में वह है जो सम्राट कियान पर सबसे बड़ा दबाव डालता है। विज्ञापन। अध्याय 467। विलुप्त होने के भगवान। संयुक्त हमला तकनीक। मौत के स्वामी ने ठंड से छीन लिया, इस बात से सहमत हो गया। कभी कभी अनचाही तलवार सबसे खतरनाक होती है। कुछ हद तक आपने वास्तव में कियान सम्राट किया था। बूम। स्विश। इस समय आपने अचानक एक कदम उठाया, अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाया जैसे कि हमला करने की तैयारी कर रहा है। टकराना। बस इस एक कदम ने शक्तिशाली कियान सम्राट के विद्यार्थियों को सिकोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने निर्णायक रूप से शून्य भगवान को छोड़ दिया और डेथ लॉर्ड के शक्तिशाली हमले को पीछे छोड़ दिया। वह लगभग अपने गले से खून निकालता है और हिंसक रूप से पीछे हट जाता है। अब बहादुरी के लिए प्रयास नहीं करता है। उपस्थित सभी लोगों के बीच जिसे वह इस समय सबसे ज्यादा डरता है, वह है महान कियान के महान पूर्वज, जो उसके समान रैंक का है। पफ। लेकिन मैंने देखा कि आप अपना हाथ उठाते हैं, लेकिन सीधे हमला करने के बजाय आप मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी ठुड्डी को खरोंच करें। शे। आपके नकली कदम के कारण सम्राट कियान ने बिना किसी कारण के लड़ने का मौका गंवा दिया और यहाँ तक कि हिट हो गया। लॉर्ड ऑफ लाइट तुरंत लॉर्ड ऑफ शून्य के सामने दिखाई दिया, जिसके पास केवल उनके शरीर का आधा हिस्सा बचा था। वह चमक गया और ठीक होने लगा। यह इस क्षण तक नहीं था कि प्रकाश के तरीकों ने खुद को प्रकट करना शुरू कर दिया। यह विधि एक बार पर्याप्त है। अगर यह कई बार होता है तो मुझे डर है कि पहली पीढ़ी लाओ डैंग मेरे लिए सबसे पहले होगा। इस दृश्य को देखकर आपने अपने दिल में आत्मघाती विचारों को भी रोक दिया। बस क्षति आउटपुट के साथ सहायता करें। वास्तविक मुख्य बल को डेथ लॉर्ड्स होना चाहिए। तुमने मुझे पूरी तरह से परेशान कर दिया है। मूर्ख। कियान सम्राट गुस्से से कांप गया, जैसे कि पूरी तरह से नाराज हो। उनके रक्त लाल ड्रैगन बागे ने बेतहाशा नृत्य किया, अंतहीन रक्त प्रकाश का उत्सर्जन किया जिसने उनकी त्वचा को छेद दिया। विज्ञापन। तुरंत कियान सम्राट की आभा अचानक बढ़ गई, जैसे कि उसने किसी तरह के हिंसक राज्य में प्रवेश किया था। अगर ये फ्रेम मस्तिष्क भी तारांकन CH हीलिंग पावर्स के साथ पहले मारा नहीं जाता है, तो ये सबसे अधिक परेशानी भरा होगा। जब तक वह अभी भी जीवित है, अन्य देवता अविनाशी तिलचट्टे की तरह हैं और किसी भी समय ठीक हो सकते हैं। उसकी उपचार शक्ति पहले से ही भयानक थी और उसके शरीर में पुनर्जन्म की उत्पत्ति को एकीकृत करने के बाद उसके मूल के रूप में उसकी उपचार क्षमता नाटकीय रूप से बढ़ गई। इससे पहले लाओ डैंग चेनयिन इतनी जल्दी ठीक होने में सक्षम थे, न केवल रहस्यमय भगवान की लाश के कारण था, बल्कि प्रकाश भगवान की प्रकाश उपचार तकनीक भी। प्राचीन काल के बाद से टीम की लड़ाई में नज को होना चाहिए पहले मारा जा सकता है। कियान हुआंग स्वाभाविक रूप से इस सच्चाई को जानता था, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं था। बी तारांकन च मरो। बूम। ये देखते हुए कि लॉर्ड ऑफ लाइट खतरे में होने वाला था, अन्य प्रमुख देवताओं के भाव काफी बदल गए और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे इंटरसेप्ट करने के लिए चुना। एक बार जब लॉर्ड ऑफ लाइट मारा जाता है तो उनका सबसे महत्वपूर्ण कोर लिंक टूट जाएगा। फिर वे मुसीबत में होंगे। एक पल में अंतरिक्ष और शून्य के 2 महान कानूनों ने कई हीरे के आकार के दर्पणों का गठन किया। कियान सम्राट के मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन वे आसानी से टूट गए थे। यिनलिंग, मुझे बचाओ। प्रकाश का भगवान भयभीत था। उन्होंने कियान सम्राट को देखा, जो अचानक उसके सामने दिखाई दिया और डर में डूबा हुआ था, जैसे कि सताए जाने की यादों को याद करते हुए। मेरी महिला पर हाथ रखने के बारे में भी मत सोचो। लाओ लाडिंग चेन यिन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसके चेहरे पर एक क्रूर लुक चमक रहा था। प्यार के लिए चार्ज करने वाले एक योद्धा की तरह उन्होंने निर्णायक रूप से आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी गति कुछ ही धड़कन धीमी थी। मृत्यु के स्वामी केवल एक ही जो सम्राट कियान का संक्षेप में सामना करने में सक्षम है। 10 पुनर्जीवित शिखर स्तरीय दलुओं सच्चे अमर मृत्यु कठपुतलियों को आत्मविनाश के लिए नियंत्रित करता है। हालांकि सम्राट कियान ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और प्रतिद्वंद्वी के हमलों को उस पर बमबारी करने की अनुमति दी, जो पहले प्रकाश के भगवान से निपटने के लिए निर्धारित किया गया था।
बूम। इस समय एक स्थानिक उतार चढ़ाव अचानक कहीं से भी बाहर दिखाई दिया और बर्बर जैसे लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन 3 सिर और 6 हथियारों के साथ सीधे लॉर्ड ऑफ लाइट के तरीके को अवरुद्ध कर दिया। मेरे सामने इतनी आसानी से किसी को मारने के बारे में मत सोचो। बूम। अगले क्षण विनाश के 3 सिर के स्वामी को तुरंत कियान सम्राट द्वारा उसे छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि बिना किसी प्रतिरोध के भी उसे छोड़ दिया गया। दोनों पक्षों के बीच का अंतर थोड़ा भयानक लगता है। अजीब तरह से विनाश के हेडलेस स्वामी नीचे नहीं गिरे, इसके बजाय उसके विशाल शरीर का बेतहाशा विस्तार हुआ और उसने अचानक सम्राट कियान को गले लगा लिया, जैसे कि एक पुराने पेड़ की मुड़ जड़ों की तरह उसे कसकर बंद कर दिया। अच्छा नहीं है। विज्ञापन। उग्र सम्राट कियान को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत था। जिमी, अब आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? मूल रूप से चिंतित मृत्यु भगवान का चेहरा विजय की एक नजर के साथ चमक गया और वह अचानक चिल्लाया, स्नैप। एक पल में एक बड़ी दरार अचानक महान कियान अमरकोट के ऊपर दिखाई दी। एक विशाल तोप की तरह एक नेत्रगोलक अचानक दिखाई दिया, धीरे धीरे सामने आया और कियान सम्राट की ओर अपनी टकटकी लगाए। इस आंख का मालिक विलुप्त होने के भगवान के रूप में कुछ और नहीं है जो इतने लंबे समय से निष्क्रिय रहा है। वह अंधेरे में छिपा हुआ है। 9 महान देवताओं में से विलुप्त होने के भगवान की विस्फोटक शक्ति सबसे मजबूत हो सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु के स्वामी को भी इस संबंध में खुद पर शर्म आती है। लेकिन उसके पास एक भयानक दोष है, उसे एक संक्षिप्त फटने के लिए एक गहरी नींद में गिरने की जरूरत है। जितनी देर वह सोता है, अगले फट की शक्ति उतनी ही भयानक होगी। यह इस पद्धति के साथ था कि विलुप्त होने का स्वामी सफलतापूर्वक 9 महान लॉर्ड्स में से एक बन गया। इस समय पिछली बार विलुप्त होने के लॉर्ड जागने के बाद से हजारों साल बीत चुके हैं और कितना भयानक है एनिहिलेशन की शक्ति जो सैकड़ों हजारों वर्षों से जमा हुआ है। निर्वाण का प्रकाश। बूम। तुरंत सम्राट कियान निर्वाण के प्रकाश से घिरा हुआ था। उसका रक्त लाल ड्रैगन बागे तुरंत अलग हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका हिना हाथ जो उसके शरीर को अवरुद्ध कर रहा था बिखर गया। ये पहली बार है जब लड़ाई शुरू होने के बाद से सम्राट कियान को एक गंभीर झटका लगा है। ये कुछ ऐसा है जो कोई अन्य प्राचीन दिव्य मास्टर नहीं कर पाया है। इसके विपरीत विनाश का स्वामी जो उससे चिपके हुए था, वह सीधे प्रकाश के प्रकाश से भस्म हो गया था और राख में बदल गया। दूर नहीं, विनाश के रक्त के भगवान की एक बूंद दिखाई दी और खून बहने और पुनर्जीवित होने लगा। एक बार फिर से 3 सिर और 6 हथियारों और एक नुकीले सिर के साथ एक बर्बर में बदल दिया। धिक्कार है, मैं एक जाल में गिर गया। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। गंभीर रूप से घायल सम्राट कियान की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया, यह महसूस करते हुए कि वह मृत्यु के भगवान द्वारा निर्धारित जाल में गिर गया था। लेकिन जब उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आतंकवादी हमलों की एक और लहर दिखाई दी। इस समय लाओ लाओ डैंग और चेन यिन को छोड़कर प्राचीन देवताओं के अन्य 6 सदस्य कुछ बिंदु पर एक साथ इकट्ठा हुए थे और उनके औरास तुरंत एक साथ विलय हो गए। संयुक्त हमला। विज्ञापन। अध्याय 468। प्राचीन छाया। सम्राट कियान का अंत। संयुक्त हमला। जब आपने इस दृश्य को देखा तो आप जो कुछ भी किए बिना जीत रहे थे, मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने विद्यार्थियों को सिकोड़ते थे, यह महसूस करते हुए कि तथाकथित प्राचीन देवताओं के पास वास्तव में अपने स्वयं के अनूठे संयुक्त हमले कौशल थे। बूम। इस समय 6 महान भगवान के प्रभु, विनाश प्रभु, शून्य भगवान, अंतरिक्ष भगवान, प्रकाश भगवान और निर्वाण भगवान के आरा एक साथ फ्यूज्ड और परिणामस्वरूप दबाव एक भयानक घटना को प्रकट करना शुरू कर दिया। मृत्यु, विनाश, शून्य, अंतरिक्ष, प्रकाश और विनाश के 6 महान कानून तुरंत 6 भयानक प्रेत के रूप में प्रकट हुए। प्राचीन दिव्य प्रकाश का उत्सर्जन। खुद को प्रकट करने के बाद ये 6 प्राचीन छाया विलय होने लगी। अंततः एक आभा का खुलासा किया जो बिलुओं से आगे निकल गया और पहले से ही आधे चरण पारगमन क्षेत्र तक पहुंच गया था। शानदार और रहस्यमय प्राचीन छाया की आभा अब कियान सम्राट की तुलना में कमजोर नहीं है। नहीं, ये कियान सम्राट से भी अधिक मजबूत होना चाहिए। हालांकि आपने अभी तक कोई कदम नहीं बनाया है, लेकिन आपको एक स्पष्ट एहसास है कि यदि आप उस प्राचीन छाया से टकरा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। ये स्पष्ट है कि अगले संयुक्त हमले का आतंक बिल्कुल अकल्पनीय है। मैं देख रहा हूँ, कोई आश्चर्य नहीं कि भगवान की मृत्यु ने लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज ब्लडलाइन को जब्त करने की इतनी कोशिश की। ये पता चलता है कि 9 लॉर्ड्स का ऐसा रहस्य है। मैं पहले सोच रहा था सम्राट कियान द्वारा प्रदर्शित भयानक आधा चरण पारगमन शक्ति के साथ और शक्तिशाली देशद्रोहियों के एक समूह के अलावा कागज पर उनकी लड़ाकू शक्ति निश्चित रूप से प्राचीन भगवान कबीले की तुलना में कमजोर नहीं है और यहाँ तक कि मजबूत भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने कभी प्राचीन मंदिर पर हमला करने की हिम्मत क्यों नहीं की? केवल 6 प्राचीन गॉड लॉर्ड्स के सम्मेलन द्वारा बनाई गई प्राचीन छाया का दबाव पहले से ही आधे चरण के पारगमन के स्तर तक पहुंच गया है। यदि प्राचीन ईश्वर के सभी 9 एक साथ इकट्ठा होते हैं तो ये शक्ति कितनी भयानक होगी। असीम रूप से पारगमन के करीब, या ये पहले से ही पालौकिक स्थिति तक पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि अगला सम्राट कियान बड़ी मुसीबत में होगा। इस बारे में विचार में आपकी आंखें मदद नहीं कर सकती हैं, लेकिन प्रकाश डालती हैं। इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। इससे पहले सम्राट कियान का उत्पीड़न वास्तव में बहुत भयानक था, व्यावहारिक रूप से अजेय। लेकिन अब ऐसा लगता है कि 9 महान दिव्य लॉर्ड्स स्पष्ट रूप से सिर्फ शो के लिए नहीं है, पुनर्जन्म स्थान से उभरने वाले पुनर्जन्म के सबसे मजबूत समूह के रूप में। अगर उनके पास कुछ ट्रम्प कार्ड और पृष्ठभूमि नहीं थे तो वे संभवतः कैसे कर सकते थे? एक ही समय में वापस संसारा को वापस करना असंभव था। यदि यह इन प्राचीन देवताओं निरंतर साजिशों और इस तथ्य के बीच आंतरिक कलह के लिए नहीं था कि उनमें से 2 इधर उधर भटक रहा है और गायब हो गया है, मुझे डर है कि डाकियन इमॉर्टल कोर्ट बहुत पहले ही नष्ट हो गया होगा। विज्ञापन। समय अविश्वसनीय रूप से चतुर है। सम्राट कियान ने विनाश के स्वामी से सबसे मजबूत झटका का सामना किया है और पंगु हो गया है। अगर वह इस शक्तिशाली संयुक्त हमले से टकराया जाता है तो वह संभवतः मर जाएगा। क्या एक क्रूर और निर्दयी मृत्यु का भगवान? मुझे डर है कि उसने पहले से ही सम्राट कियान से निपटने के लिए पहले से ही एक रास्ता योजना बना लिया था, लेकिन कभी भी इसे परीक्षण करने का मौका नहीं मिला। अब तक मैंने सम्राट कियान के सभी सहायकों को मिटा दिया है। हालांकि इस संयुक्त हमले की तकनीक में समय लगेगा और इसकी सीमाएं होंगी। इस महत्वपूर्ण क्षण में शायद मैं एक जोखिम उठा सकता हूं और इसे आजमा सकता हूं। सम्राट कियान उस पुराने अमर, ऐसा नहीं लगता कि वह आत्मसमर्पण करेगा।
उद्धरण चिन्ह। आप हमेशा बाहरी दुनिया से अलग थलग आपसे पहले दृश्य को घूरते हैं, अभिव्यक्ति रहित। आपके पीछे अजीब दर्शन करते हैं। अपने पैरों के नीचे 9 गोल्डन ड्रैगन कॉइल। उनकी आभा पूरे युद्ध के मैदान पर हावी है। कोई भी उन्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता है। उनकी हिम्मत नहीं करता है कि वे अपना प्राथमिक लक्ष्य नहीं बनाएं। यद्यपि झूठी दृष्टि झूठी है, कभी कभी झूठी चीजें भी बहुत उपयोग की जा सकती हैं। संयुक्त हमला। क्या ये प्राचीन देवताओं का रहस्य है? कोई आश्चर्य नहीं कि पुरानी अमर मौत अपने रहस्यमय खून मुझे सौंपने के लिए इतनी अनिच्छुक रही है। प्राचीन देवताओं में से एक के रूप में लाओ लाओडेन चेन यिन ने इस दृश्य को देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया, ये जानते हुए कि उसे जानबूझकर बाहर रखा जा रहा था। इससे पहले हालांकि मृत्यु के भगवान ने उसे लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के पुजारी को शामिल होने और विरासत में देने के लिए सहमति व्यक्त की थी, उसने अभी तक उसे रहस्यमय रक्त नहीं दिया था, केवल सम्राट कियान की मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर इसे अनुदान देने का वादा किया था। अब ऐसा लगता है कि वे जानबूझकर उसके खिलाफ रख रहे हैं और उसे इस महत्वपूर्ण रहस्य तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ये पुराना कुत्ता, यद्यपि इस समय पुराने डैंग चेंगियन मृत्यु के भगवान से बेहद असंतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने इसे बिल्कुल नहीं दिखाया। उनके दिल में उन्होंने कुछ गणना करना शुरू कर दिया। प्राचीन देवताओं की विरासत की भयानक गहराई स्पष्ट रूप से उनकी अपेक्षाओं से परे थी। यदि वह पहले बड़े होने तक इंतजार कर सकता है, तो वह ये सब प्राप्त करने का एक तरीका खोज सकता है, साथ ही पुनर्जन्म स्थान। शायद वह एक भयानक अस्तित्व बन जाएगा जो लाओ डैंग की पहली पीढ़ी को पार करता है। विज्ञापन। ये संभव है कि वह पार कर सके, हालांकि अभी के लिए मुझे अभी भी धैर्य रखने की आवश्यकता है। प्राचीन छाया। जब गंभीर रूप से घायल कियान हुआंग को खतरा महसूस हुआ तो उसके शिष्य अचानक कांप गए और उसने मौत की सांस महसूस की। उन्होंने कई वर्षों से इस भावना को महसूस नहीं किया था। अगला झटका उसे अपने जीवन का खर्च दे सकता है। इस समय उसके पास 2 विकल्प हैं, लड़ाई या पलायन। पूर्व ने अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया, सक्रिय रूप से हमला करते हुए जबरन प्राचीन छाया को तोड़ दिया, इससे पहले कि वह संघनित हो सके। लेकिन समस्या यह है, भले ही यह एक बड़ी कीमत खर्च करता है, सफलता के बाद अभी भी एक भयानक और अथाह है। डाकियन ताजू। पलायन। बिना किसी हिचकिचाहट के सम्राट कियान ने अपनी गुप्त तकनीक को उजागर किया, अपनी चोटों को दबाने के लिए अपने रक्त और सार को जला दिया, उसकी कुछ लड़ाकू शक्ति को ठीक किया और भागने के लिए तैयार किया। एक राजा को एक खतरनाक दीवार के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण क्षण में दूर भागना बेहतर है। चेन नहीं, रहस्यमय भगवान उसे रोकें। ये देखते हुए कि शिकार वह मारने वाला था वास्तव में भागने की कोशिश कर रहा था, मृत्यु का भगवान बहुत भावुक हो गया। इस परीक्षण ये प्राचीन छाया के लिए समय की 3 सांस लेगा। यदि कियान सम्राट बच जाता है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अंधेरे में छिपा एक भयानक शक्तिशाली दुश्मन भी होगा। तब तक मुझे डर है कि वह अच्छी तरह से नहीं सो पाएगा, और उन लोगों के बीच आप मृत्यु के भगवान, उन पर कोई आज्ञा नहीं है। आप केवल नवागंतुक को दूर से नियंत्रित कर सकते हैं। लाओ लाओ डैंग चेंगियन उसे कुछ क्षणों के लिए रोकें, बाद में मैं आधिकारिक तौर पर आपको रहस्यमय रक्त दूंगा। विज्ञापन। अध्याय 469 प्राचीन दिव्य प्रकाश। सम्राट कियान का पतन। 6 इस समय लाओ लाओ डैंग चेंगियन ने निस्संदेह उनके दिल में अनगिनत दिव्य जानवरों की सरपट दौड़ लगाई है। वह आमतौर पर आपको इतनी अंतरंग रूप से नहीं बुलाता है, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में जब उसका जीवन दांव पर होता है तो वह आपको इतनी अंतरंगता से बुलाता है। हालांकि अब मृत्यु के भगवान के खिलाफ मुड़ने का समय नहीं है और उसे बैकस्टैब। इसके अलावा रहस्यमय ब्लडलाइन भी है, जो निस्संदेह उसके लिए एक महान अवसर है कि वह 9 महान दिव्य लॉर्ड्स परिवार में पूरी तरह से एकीकृत हो जाए और गैर आधिकारिक दिव्य भगवान के बजाय औपचारिक दिव्य भगवान बन जाए। अच्छा, लाओ लाओडेंग चेंगियन ने जवाब दिया और तुरंत कार्रवाई में फट गया। सम्राट कियान की ओर इंटरेक्शन करने के लिए उनकी विस्फोटक रूप से बढ़ी हुई लड़ाकू शक्ति के साथ उनके लिए कुछ सांसों के लिए एक अपंग सम्राट कियान लाओ डैंग को रोकने में असमर्थ होना असंभव है। टकराना। 2 से भी कम सांसों में पुराने डैंग चेंगियन को एक तोप की तरह उड़ते हुए भेजा गया था। उसका सिर एक टूटे हुए तरबूज की तरह खुला हुआ था। बेशक वह अभी भी एक धागे से लटका हुआ था, उसका जीवन कठिन था और अमर सिकाडा की छाया उसके शरीर में चमकती थी। कियान सम्राट, जिन्होंने अपनी गुप्त तकनीक को हटा दिया था, स्पष्ट रूप से दुश्मन को खत्म करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इसके बजाय सीधे एक ट्रांसमिशन चैनल खोलते हैं, जैसे कि सैमसारा की वास्तविक दुनिया से बचने की तैयारी कर रहे हैं। बर्बाद करना। इस दृश्य को देखकर डेथ लॉर्ड पूरी तरह से प्रकाश भगवान के चेहरे पर व्यथित रूप को अनदेखा करते हुए गुस्से में शापित, लेकिन इससे पहले कि उनका रोष आगे फैल सके, अगले दृश्य ने उन्हें बहुत खुश किया। छोटा आदमी, आपको रहना चाहिए। गर्जन। अमर ड्रैगन मुट्ठी। तुरंत 9 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन पतली हवा से भौतिक हो गए। उनके तराजू चमकते हुए कि वे भयानक बल के साथ गर्जना करते हैं, बहुत पृथ्वी को हिलाते हैं। अंतरिक्ष के माध्यम से उनका भारी दबाव वास्तविकता को प्रभावित करता है और तारों वाले आकाश को खा जाता है, क्योंकि वे कियान सम्राट की ओर आरोपित करते हैं। इन 9 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन में से प्रत्येक प्राचीन छाया की तुलना में काफी बड़ा है, और वे जो दबाव से बाहर निकलते हैं वह भयानक है। प्रतीत होता है कि एक आधा चरण पारगमन की तुलना में कोई कमजोर नहीं है। अच्छा नहीं है। विज्ञापन। सम्राट कियान, जो थोड़ा उत्साहित था और उसने सोचा कि वह पीछे हट सकता है, अचानक उसकी खोपड़ी को महसूस किया और उसे मौत का घुटन महसूस हुआ। इस पंच की शक्ति वास्तव में आधे चरण पारगमन के स्तर तक पहुंच गई, जिससे उसे एक ऐसा एहसास हुआ जो उसके पीछे संयुक्त हमले से भी अधिक भयानक था। ऐसा भयानक झटका, भले ही वह अपने चरम पर था, वह शायद इसे आसानी से लेने की हिम्मत नहीं करेगा। टकराना। सम्राट कियान की आंखें घृणा और निराशा से भरी हुई थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी एक बाहों को उड़ा दिया और अपने अजेय और भयानक पंच को चकमा देते हुए खूनी प्रकाश में गायब हो गया। जाहिर है उन्होंने इस बात पर जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की कि क्या वह इसे संभाल सकते हैं। दांव सही था और सम्राट कियान की प्रतिक्रिया आपकी अपेक्षाओं के भीतर थी और इससे आपको राहत मिली। अगर सम्राट कियान वास्तव में उनके जीवन के बारे में परवाह नहीं थी और निर्णायक रूप से इसे छुआ, फिर आपका समानांतर आयात उजागर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका ये पंच शक्तिशाली लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये ब्रह्मपूर्ण दृष्टि का अनुकरण है, जो कि अमर ड्रैगन मुट्ठी की आपकी अंतिम समझ के साथ संयुक्त है।
इस समय आप आश्वस्त हैं कि इस पंच की शक्ति निश्चित रूप से डाकियन टाजू के स्तर तक पहुंच जाएगी। बेशक इसकी कोई आक्रामक शक्ति नहीं है और केवल लोगों को डरा सकता है, लेकिन हिचकिचाहट और चोरी के इस क्षण में सम्राट कियान ने पहले ही जीवित रहने का एकमात्र मौका खो दिया था। हा, क्या एक महान डाकियन टाजू! डेथ लॉर्ड की आवाज उत्साह में निकली, फिर भी एक अविवाहित भय के साथ। 6 महान देवताओं के संयुक्त हमले कौशल इस समय पूरी तरह से पूरा हो गए थे। प्राचीन छाया पहले से ही संघनित हो चुका था। उन्होंने अपने हाथों को एक साथ रखा और उन्हें अपने सिर के ऊपर उठाया, एक अजीब हाथ का इशारा किया। प्राचीन दिव्य प्रकाश, बूम, तुरंत, संपूर्ण पुनर्जन्म क्षेत्र तुरंत प्राचीन दिव्य प्रकाश के प्रकाश से कवर किया गया था। एक भयानक प्राचीन प्रकाश तोप ने सीधे सम्राट कियान की ओर हमला किया, तुरंत उसे खा लिया। क्लिक करें। कियान सम्राट का शरीर तेजी से विघटित हो गया, जैसे कि प्रकाश द्वारा बदल दिया गया हो। यहाँ तक कि उसके शरीर पर खजाने प्राचीन दिव्य प्रकाश की शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे और सीधे प्रकाश और बिखरने के बिंदुओं में बदल गए थे। इस समय पुनर्जन्म की सच्ची दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति ने मृत्यु की उल्टी गिनती में प्रवेश किया है। विज्ञापन, अपनी मृत्यु से पहले अंतिम क्षणों में सम्राट कियान ने आपको नाराजगी जताते हुए एक जोड़ी के साथ देखा, जैसे कि वह आपको याद रखना चाहता था, अपराधी पूरी तरह से। अगर यह आपके लिए नहीं था तो वह इस स्थिति में कैसे समाप्त हो सकता है? मृत्यु के भगवान और अन्य लोगों ने उसे कैसे मार डाला? डाकियन टाजू और प्राचीन दिव्य भगवान, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। घृणा के अपने अंतिम शब्दों का उच्चारण करने के बाद प्राचीन दिव्य प्रकाश द्वारा कियान सम्राट पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उनके शरीर का एक भी निशान नहीं रहा, केवल 2 महान सूर्य दानव सितारे। अंत में आपने अपनी मृत्यु से पहले सम्राट कियान पर शाप और नाराजगी नहीं ली, इसके बजाय आपको राहत की भावना और अफसोस का संकेत महसूस हुआ। सिर्फ एक मृत व्यक्ति, डरने के लिए क्या है? यह अफसोस की बात है कि सम्राट कियान आपके द्वारा नहीं मारा गया था, अन्यथा आप प्राकृतिक सर्वोच्च तक पहुंचने और पहली पीढ़ी के लाओ डैंग की जन्मजात क्षमताओं को लूटने का एक तरीका ढूंढ सकते थे। एक ही समय में सम्राट कियान के शरीर पर सभी खजाने भी पुराने अमर की मृत्यु के साथ पूरी तरह से भंग हो गए। उनकी मौत और छुपा कौशल पूरी तरह से अधिकतम हो गए थे। झूठा सम्राट मर चुका है, झूठा सम्राट मर चुका है, झूठे सम्राट मर चुके हैं। क्या आप अभी भी उसके साथ दफन होना चाहते हैं? किंतु के बाहर युद्ध के मैदान में राजा लियांग और किंग जिउ जियांग के 2 छिपे हुए खतरों के बाद हल किया गया था। ताइक्सुआनजी ने सम्राट कियान की दुखद मौत को देखा और अचानक उत्साह से चिल्लाया। 2 दलुओ जेनेक्सियन, मास्टर डोजांग और तियान मोहुआन के भाव अलग अलग थे, लेकिन इस समय वे अपने झटके को नहीं छिपा सकते थे। एक बार महान कियान अमरकोट के तियान को मार दिया गया था। इस समय डाकियन इमॉर्टल कोर्ट के अन्य शक्तिशाली योद्धाओं ने भी अपनी इच्छा खो दी और घुटने टेकने और आत्मसमर्पण करने के लिए चुना। के रूप में सम्राट कियान के उन लोगों के लिए वे पहले ही मारे गए थे। अब जब सम्राट कियान सबसे बड़ा खतरा मर चुका है, मुझे डर है कि वह मुझे निशाना बना रहा होगा। अगला विज्ञापन, अध्याय 470, समय विराम। अब जब सम्राट कियान सबसे बड़ा खतरा है तो मर चुका है, मुझे डर है कि वह मुझे आगे लक्षित करेगा। अपनी आंखों से कियान सम्राट के पतन को देखने के बाद आपने प्राचीन छाया को देखा और तुरंत महसूस किया कि आप प्राचीन ईश्वर कबीले के अगले लक्ष्य थे। अभी लॉर्ड ऑफ डेथ ने पहले ही 8 महान संदानव सितारों को इकट्ठा किया है और केवल अंतिम मुख्य सितारा गायब है। जैसे ही आप इसे सौंपते हैं, मुझे डर है कि वे एक पल में आपके खिलाफ हो जाएंगे। प्राचीन देवता एक नया डाकियन इमॉर्टल कोर्ट प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं देंगे और आपकी तरह एक विशाल छिपा हुआ खतरा भी है। और अगला दृश्य वही है जो आपको उम्मीद थी। महान कियान के महान पूर्वज सम्राट कियान मर चुका है। हमारा सौदा किया जाता है। 9वें महान संदानव स्टार को सौंप दें। मृत्यु का स्वामी सबसे आगे खड़ा है, एक धमकी भरे स्वर के साथ आपको गौर से घूरता है। उसी समय वह प्राचीन छाया को उस साइट पर 2 महान संदानव सितारों को हथियाने के लिए नियंत्रित करता है जहां सम्राट कियान गिर गया, उन्हें पुनः प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। जाहिर है इस समय आपके बीच प्लास्टिक गठबंधन समाप्त हो गया है। एक गिरना रात भर हो सकता है। हा, निश्चित रूप से मैं वह हूं जो मेरे वादे रखता है। आप दिल से हंसते हैं क्योंकि आप एक स्वर्ग तैरने वाले अमर तावीज और 9वें ग्रेट सन दानव स्टार को निकालते हैं। आप इसे अपने हाथ में पकड़ते हैं जैसे कि इसे सौंपने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके दिल में आप बहस कर रहे हैं कि वास्तव में ऐसा करना है या नहीं। ईमानदार होने के लिए सम्राट कियान की तेजी से हार वास्तव में आपकी उम्मीदों से परे थी। मूल रूप से आपके विचार के अनुसार आप चाहते थे कि दोनों पक्षों को नुकसान हो, लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन देवता इतने शक्तिशाली होंगे कि वे सम्राट कियान को नष्ट कर सकते हैं। आपने बस एक जोखिम लिया और सम्राट कियान के जीवित रहने की संभावना को काट दिया। आप असहाय थे, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। आपके लिए सम्राट कियान की घृणा बहुत महान थी। यदि आप भाग गए तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा छिपा हुआ खतरा होगा। लेकिन अभी दुष्ट ड्रैगन कियान हुआन के अलावा क्रूर बाघों का एक समूह भी है, लेकिन अभी आप सिर्फ एक समानांतर आयात कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से उनके लिए कोई मैच नहीं है। यदि आप एक चाल करते हैं तो आप उजागर हो जाएंगे। बेशक जिस शक्ति को आपने अभी उतारा है, उसे देखते हुए मृत्यु के स्वामी के लिए ये कहना असंभव है कि वह डरता नहीं है, अन्यथा वह आपसे इतनी शांति से बात नहीं कर पाएगा। अभी आप संतुलन की एक अजीब स्थिति में हैं, दोनों छोरों से डरते हैं। जैसे ही आप हिचकिचाते हैं, आपको अचानक एहसास हुआ कि आपके हाथ में 9वें ग्रेट सन डेमन स्टार अचानक गर्म हो गए, जैसे कि यह किसी तरह का मौका था। ये स्थिति ऐसी चीज है जिसका आपने पहले कभी सामना नहीं किया है। स्विश, विज्ञापन, आपके शिष्य सिकुड़ जाते हैं और आप तुरंत अपने ऊपर मौत की ठंड महसूस करते हैं। यहाँ तक कि आपके शरीर में सर्वोच्च सम्राट हड्डी कांपता है। क्या चल रहा है? और उस चिल का स्रोत अप्रत्याशित रूप से कियान सम्राट द्वारा छोड़े गए 2 महान सन दानव सितारों का स्थान था। इस समय मृत्यु का स्वामी पहले से ही प्राचीन छाया को नियंत्रित कर रहा था और 2 बड़े दवा सितारों पर हथिया रहा था। बंद करो, इसे मत छुओ। आपने देखा कि कुछ पहले से गलत था और आपको पहले से ही यह महसूस हो रहा था कि आपदा होने वाली थी और आप मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जोर से चिल्लाओ। यह आपके सर्वोच्च सम्राट हड्डी को कांप सकता है और एक विशेष प्रीमिया का उत्सर्जन कर सकता है। इससे ये देखा जा सकता है कि आगे क्या बड़ी घटना होगी। हालांकि आपके शब्दों को सुनने पर कई प्राचीन देवताओं की पहली प्रतिक्रिया रुकने के लिए नहीं थी। इसके बजाय उन्हें लगा
कि आप उनके खिलाफ मुड़ने जा रहे हैं और सम्राट कियान द्वारा 2 ग्रेट सन दानव सितारों को पीछे छोड़ दिया है। तुरंत माहौल जो अभी स्थिर हो गया था गंभीर हो गया। क्या ये बूढ़ा आदमी मेरे खिलाफ मुड़ने वाला है? डेथ लॉर्ड की अभिव्यक्ति बदल गई और उनकी हमले की गति वास्तव में थोड़ी बढ़ गई, एक बार में 2 ग्रेट सन दानव सितारों को हथियाने के लिए। लेकिन अगले क्षण जैसे ही उन्होंने 2 ग्रेट सन डेमन स्टॉर्स को समझा, यह ऐसा था जैसे उन्होंने कुछ विशेष प्रतिबंध को ट्रिगर किया हो। स्नैप! एक दूसरे हाथ की टिक की तरह एक अजीब ध्वनि के साथ यह अचानक पूरे युद्ध के मैदान में गूंजता हुआ। एक पल में संपूर्ण सोमजरा की वास्तविक दुनिया ऐसा था जैसे कि रुका हुआ था और सभी जीवित प्राणी जगह में जमे हुए थे, टॉरेंट ऑफ टाइम में फंस गए थे। प्राचीन प्रेत, 9 दिव्य पूर्वजों, महान कियान के अवशेष और आप। इस समय मैंने अप्रत्याशित रूप से सब कुछ पर नियंत्रण खो दिया, यहाँ तक कि मेरी चेतना भी एक पल के लिए फ्रीज लग रही थी, जैसे कि एम्बर में फंसे एक मच्छर। समय रोया। क्लिक करें। इसके तुरंत बाद एक और भी अधिक भयानक दृश्य सामने आने लगा। एक रिवर ऑफ टाइम, एक धारा की तरह अचानक 2 महान सूर्य दानव सितारों के पीछे से दिखाई दिया। भीड़ के भयभीत गजों के तहत एक अजीब लंबा आकृति समय की नदी के भीतर बेहोश देखी जा सकती है। एक नींद की आकृति को देखा, जैसे कि इसकी नींद से बाधित ये जागने लगा, एक कानाफूसी का उच्चारण करते हुए जो कि वास्तविक दुनिया की दुनिया में गूंजता है। मेरी नींद में किसने बाधित किया? विज्ञापन क्विंडू के खंडहर, एक रहस्यमय आकृति एक भयानक जानवर के साथ एक प्रेत की तरह दिखाई दिया, चुपचाप ऊपर सब कुछ देख रहा था, जैसे कि समय द्वारा असंबंधित। इसकी टकटकी समय की लंबी नदी के भीतर अस्तित्व पर केंद्रित थी, अपने आप को गुनगुनाते हुए। यह आप है। इस क्षण में आप समय में फंस गए, डरावनी के साथ आपके सामने दृश्य को घूरते हैं। आपका मन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि यह विस्फोट करने वाला है। हालांकि मेरे सामने समय की नदी खलनायक सिम्युलेटर के रूप में भव्य और शानदार नहीं है, ये वास्तव में समय की नदी है। आपने कई बार रिवर ऑफ टाइम के पुरस्कारों का अनुभव किया है, इसे पहचानना असंभव नहीं है। लेकिन अब सिमुलेशन के भीतर भी समय की एक लंबी नदी दिखाई दी है और इसके भीतर एक भयानक निष्क्रिय अस्तित्व छिपा हुआ है, और यह भयानक अस्तित्व वास्तव में सम्राट कियान की मृत्यु के तुरंत बाद दिखाई दिया। इस के निहितार्थ थोड़ा बहुत भयानक लगते हैं। अगले क्षण पुनर्जन्म स्थान की आवाज मुक्त होने के लिए लग रही थी और आपके दिमाग में दिखाई दी, कुछ हद तक चिंतित, चेतावनी, एक नया पुनर्जन्म का पता चला है। पास में उद्धरण चिन्ह, उद्घाटन, खोज, अनुमतियां, अन्वेषण, विफल, विशेष अनुमतियों को सक्षम करना, जांच करना, अन्वेषण, सफलता, उद्धरण चिन्ह ... विज्ञापन, अध्याय 471, समय के भगवान, डेक्सिया साम्राज्य, जुवानवु पैलेस। ये वास्तव में समय का स्वामी है। सम्राट कियान की सच्ची पहचान वास्तव में समय का स्वामी है, इतिहास में सबसे शक्तिशाली भगवान जो रहस्यमय तरीके से कई वर्षों से गायब हो गए हैं और वास्तव में कभी नहीं दिखाई दिए। इस समय जब लू कियान ने खलनायक सिम्युलेटर में प्रकट की गई सामग्री को देखा तो उसकी आंखें रुक गईं और वह थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर उसे राहत मिली। शुरुआत से अंत तक उसके आसपास की महिलाओं ने उसके बारे में कुछ भी असामान्य नहीं देखा और अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखा और उसकी सेवा की। पिछली सभी स्थितियों को देखते हुए सम्राट कियान की सच्ची पहचान पौराणिक रहस्यमय भगवान है। यह विचित्र लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक पूर्वाभास का एक सा है। लेकिन इससे पहले वह सिर्फ संदिग्ध था और पूरी तरह से निश्चित नहीं था। कोई रास्ता नहीं था। पहले सभी सुराग स्पष्ट और अजीब थे और उन्हें एक बार संदेह था कि ऑरेंज समय का भगवान था। पूरे पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया में ये पुराने कमीने सभी दूसरे की तुलना में अपनी पहचान को दिखावा करने, भंग करने और छिपाने में बेहतर हैं। अपने शरीर पर लिपटी हुई बनियान की परत पर परत के साथ, जो स्पष्ट रूप से बता सकता है कि क्या उनके सामने वाला व्यक्ति एक मानव या भूत है, अंतिम क्षण तक जानना असंभव है। हालांकि इस दृष्टिकोण से इस लॉर्ड ऑफ टाइम की बेहद भव्य योजनाएं हैं। वह वास्तव में एकल हाथ से और चुपचाप पूरे दक्षिण अमरकोट पर कब्जा कर लिया और इसे अन्य प्राचीन देवताओं से छुपाया और उन्हें खुले तौर पर चुनौती दी। इसके अलावा उनकी खेती आधे चरण के पारगमन क्षेत्र के चरम पर पहुंच गई थी और वह तब लॉर्ड ऑफ रिफिशनेशन के दायरे तक पहुंचने से केवल आधा कदम दूर थे। इस संस्करण परिवर्तन की गति थोड़ी बहुत तेज लगती है। ऐसा लगता है कि 1 लाख साल पहले की शुरुआत में संपूर्ण पुनर्जन्म क्षेत्र अनिवार्य रूप से पूरे प्राचीन ईश्वर कबीले का स्वसंलग्न क्षेत्र बन गया था। 2 प्रमुख बलों के उच्चतम स्तर सभी पुनर्जन्म हैं, वे सभी प्राचीन देवता हैं। संक्षेप में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि संपूर्ण पुनर्जन्म क्षेत्र 9 देवताओं द्वारा शासित है और तथाकथित कियान हुआंग लॉर्ड ऑफ टाइम का एक बाहरी क्लोन सबसे अधिक संभावना है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह चरित्र से बाहर है। एक ही समय में पिछली समय रेखा मेल खाता है। विज्ञापन, समय के भगवान के रूप में समय रेखा को गड़बड़ करना मुश्किल नहीं है। इसके बाद ये लॉर्ड ऑफ टाइम था जिसने ऊपरी दायरे में विद्रोह शुरू किया और फिर निचले दायरे में सम्राट कियान के एक अवतार में विभाजित हो गया और साथ ही साथ महान जिया साम्राज्य बनाया। ऊपर और नीचे ये सब पूरी तरह से व्यवस्थित है। सब कुछ सही लगता है। हालांकि यदि आप पारगमन प्राप्त नहीं करते हैं तो आप हमेशा एक चींटी रहेंगे। अभी जब से आप मेरे खलनायक सिमुलेशन में दिखाई देते हैं, ये साबित करता है कि आप सिर्फ एक शतरंज का टुकड़ा हैं और बोर्ड से कूदने की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि लू कियान कुछ हद तक समय के स्वामी के लिए आश्चर्यचकित था, वह वास्तव में युद्ध के भगवान के बारे में अधिक उत्सुक था। अब तक उभरी हुई विभिन्न बुद्धिमत्ता को देखते हुए इस युद्ध के देवता का रहस्य समय के भगवान से कम नहीं है। ये ईश्वर भी कुछ पहलुओं में उसके प्रति अधिक झुका हुआ लगता है। अब ये दिलचस्प है। टकरा जाना। समय की लंबी नदी ने एक लहर को हिलाया और इसकी नींद से जागने वाली लंबी आकृति धीरे धीरे बाहर चली गई, जिससे इसकी वास्तविक उपस्थिति का पता चला। वह एक चांदी के ड्रैगन पैटर्न वाले बागे पहने हुए थे और सिल्वर मास्क पहने हुए दिखाई दिए, जिससे उनकी असली विशेषताएं स्पष्ट हो गईं। हालांकि उन्होंने जो दबाव निकाला वह पिछले कियान सम्राट की तुलना में असीम रूप से मजबूत था। स्नैप! अचानक चांदी का मुखौटा खुला हुआ, जैसे कि दबाव का सामना करने में असमर्थ, भयानक होने की वास्तविक उपस्थिति को प्रकट करता है। एक चेहरा जो सम्राट कियान के समान ही था।
उन्होंने पूरे कमरे में शांति से देखा, उनकी भयानक आभा सभी का दम घुट रही थी। उन्होंने खुद को म्यूट कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 1 लाख साल की नींद के बाद मैं अभी भी पारगमन क्षेत्र के माध्यम से तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ, यहाँ तक कि बाहर तैनात अवतार को मार दिया गया था। ठीक इस क्षण में चीजें अप्रत्याशित रूप से एक चौंकाने वाले उलट में हुई। हाल ही में मृतक कियान हुआंग ने अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन के दूसरे चरण को ट्रिगर किया और सीधे अपनी वास्तविक पहचान को भी उजागर किया। विज्ञापन समय के भगवान नहीं, वह वास्तव में समय के भगवान का अवतार है। केवल कियान सम्राट को मारने से समय का भगवान जागृत हो सकता है। इस समय आपके मुंह के कोने चिकोटी मारना चाहते हैं, लेकिन समय के प्रभाव में विराम आप इसे नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। ये लॉर्ड ऑफ टाइम थोड़ा मजबूत लगता है। पुनर्जन्म स्थान द्वारा प्रदान की गई बुद्धि के अनुसार 9 महान देवताओं के बीच यह एक केवल पुनर्जन्म के भगवान के लिए दूसरा सबसे मजबूत है। उनका टाइम ब्लड लाइन अन्य 8 देवताओं की तुलना में दूर है जो ऐसे से स्तरीय रक्त के स्तर तक पहुंचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि सर्वोच्च सम्राट की हड्डी की ऐसी हिंसक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि एक ही स्तर के रक्त के साथ कोई व्यक्ति अचानक पुनर्जन्म क्षेत्र में दिखाई दिया। इस लॉर्ड ऑफ टाइम का दबाव पहली पीढ़ी के पुरानी डैंग से 10 गुना से अधिक मजबूत है। मुझे डर है कि वह पहले से ही पालौकिक क्षेत्र के करीब है। कोई आश्चर्य नहीं कि बेवकूफ स्थान इस तरह चिल्ला रहा है। ये सिर्फ सीमा से अधिक नहीं है, ये गंभीरता से धोखा है। ठीक है, कैसे नरक हम इससे लड़ने वाले हैं। मैं सिर्फ एक नकली डकियन ताइजू हूँ, असली चीज नहीं। सिमुलेशन कब तक चल रहा है और आप पहले से ही मुझे शुद्ध कठिनाई के लिए स्थापित कर रहे हैं। मैं बाहर असली नहीं हूँ। अगर मैं कुछ सामना करता हूँ तो मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन सिमुलेशन विफल हो गया। इस समय जब आपने समय के भगवान को देखा तो आपकी अभिव्यक्ति तुरंत तनावपूर्ण हो गई। ठीक है, चलो इस तरह से खेलते हैं, है ना। आपने सोचा था कि सम्राट ताइजू होना काफी अपमानजनक था। अब कोई आपको बताता है कि कुछ और भी अपमानजनक है। कियान हुआंग सिर्फ एक निश्चित लॉर्ड ऑफ टाइम द्वारा निर्धारित एक बनियान है। ये केवल अपमानजनक चीजों के लिए एक अपमानजनक उद्घाटन है। ये चरम के लिए अपमानजनक है। बस जब आप नीचे महसूस कर रहे हैं, एक निश्चित मन स्थान बेचैन हो जाता है और वास्तव में आपको बहकाने लगता है। डिंग पुनर्जन्मकर्ता नंबर 001 पुनर्जन्म के स्वामी, कृपया जल्द से जल्द शिकार मिशन शुरू करें। समय के भगवान का शिकार करें और अन्य 9 लॉर्ड्स अंतिम इनाम जीतने के लिए। विज्ञापन अध्याय 472 हकी ऑरेंज मदद करना। आप पहले से ही काफी परेशान महसूस कर रहे थे और अब आप मंद अंतरिक्ष से शोर से नाराज हो रहे हैं, जो निस्संदेह आपको और भी अधिक परेशान करता है। आप 9 महान देवताओं का शिकार करने के लिए जा रहे हैं। आप कैसे शिकार करते हैं? बस अपने सिर के साथ मार डालो, है ना। ये बेवकूफ लगता है कि आप इसे बहुत आसान कर रहे हैं। क्या उसे वास्तव में आपको कुछ ताकत देनी है? अपने वर्तमान खेती के स्तर को देखते हुए, जो अभी तक एक बिल्कुल सच्चे अमर के स्तर तक नहीं पहुंचा है, क्या आप वास्तव में लॉर्ड ऑफ टाइम का सामना करने के लिए इतने सारे स्थानों को पार करना चाहते हैं? आप पुनर्जन्म के स्वामी नहीं हैं और न ही आप डकियन के महान पूर्वज हैं। अगर यह आपके लिए अभी नहीं था, समय में जमे हुए स्थानांतरित करने में असमर्थ, आपको बेवकूफ स्थान को 2 बार पंच करना होगा। हालांकि इस समय यह मत कहो कि आप इसे किसी भी समय नहीं पकड़ सकते। यहाँ तक कि डेथ लॉर्ड और अन्य प्राचीन लॉर्ड्स उस क्षण को स्तब्ध कर देते थे जब उन्होंने टाइम लॉर्ड को देखा था। ठीक है, ये है कि हम कैसे खेलना चाहते हैं। हो समय, मुझे लगा कि आप लापता हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी उपस्थिति और पहचान को बदल देंगे और 1 लाख साल तक हमें लड़ेंगे। आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप अपने लिए सब कुछ रखना चाहते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि रहस्यमय भगवान से पहले इस तरह की दुखद मौत हो गई। वह एक कमजोर स्थान पर फंस गया और तुरंत टुकड़ों में विस्फोट हो गया। इसलिए यह आप थे। समय, आपकी हिम्मत कैसे हुई? कोई आश्चर्य का समय रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद गायब हो गया। एक तारांकन छेद। कोई आश्चर्य नहीं कि महान कियान अमर कोर्ट इन सभी वर्षों में हमारे खिलाफ रहा है। यह आदमी इस सब के पीछे है। ये कितना नीच है। समय, पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक संभावना है कि पुनर्जन्म स्थान पर एकाधिकार करने की कोशिश कर रहा है। वह हमें चुनौती देने और ध्यान आकर्षित करने के लिए डाकियन इमॉर्टल कोर्ट का नेतृत्व कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमने प्राप्त किया है वर्षों से कुछ भी नहीं। लानत है, इस आदमी को लगता है कि वह वापस आ गया था। क्या वह पहले से ही उस बिंदु पर पहुंच गया था? अगर यह सभी अप्रत्याशित घटनाओं के लिए नहीं था, तो हम इस व्यक्ति की सच्ची पहचान नहीं जानते होंगे। इन सभी वर्षों के ब्रदरहुड के बाद समय ने वास्तव में मुझे पीठ में छुरा घोंपा और गुइमी को मार डाला। प्राचीन देवताओं की प्रतिक्रियाएं विविध थे। कुछ हैरान थे, कुछ चकित थे, कुछ घबरा गए थे, कुछ डरते थे, कुछ गुस्से में थे। विज्ञापन हालांकि सबसे अधिक संक्रमित व्यक्ति को मृत्यु का स्वामी होना चाहिए। जब से संस्कार की मृत्यु और समय के गायब होने के बाद से वह तीसरे बच्चे के रूप में ने प्राचीन ईश्वर कबीले के नेता के रूप में खुद को दृढ़ता से स्थापित किया है। प्राचीन ईश्वर कबीले को विकसित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा और प्रयासों को पूरा किया। डाकियन इमॉर्टल कोर्ट को पूरी तरह से हराने के लिए निर्धारित किया। पुनर्जन्म स्थान का पता लगाएं, पारगमन क्षेत्र के माध्यम से तोड़ें और मृत्यु का भगवान बने। परिणामस्वरूप वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद जब वह सफल होने वाला था, तो किसी ने अचानक उसे बताया कि प्राचीन ईश्वर कबीले का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कियान हुआंग वास्तव में उनके लंबे समय से खोए हुए अच्छे भाई लॉर्ड ऑफ टाइम थे। क्या यह विस्फोट नहीं हो रहा है? पूरे पुनर्जन्म क्षेत्र में 2 प्रमुख ताकतों ने 1 लाख वर्षों के लिए एक युद्ध लड़ा और परिणाम पुनर्जन्म के बीच एक ग्रह युद्ध था। है ना, हर कोई एक जोकर बन गया है। क्लिक करें। मृत्यु के स्वामी ने उसके दांतों को गड़ कर दिया। कुछ अजीब बदलाव उसके भीतर हो रहे थे और उसकी आभा चुपचाप बढ़ गई। प्राचीन छाया समय में जमे हुए प्रतीत होता है, अचानक एक पल के लिए काम गया। समय, मैंने आपको गलत बताया। सम्राट कियान को पुनर्जीवित किया गया है। ये कैसे संभव है? वह जो पहले मारा गया था वह सिर्फ एक अवतार था। ये कैसे संभव है? किस तरह का राक्षस है? क्या महामहिम महान पूर्वज ऐसे राक्षस को हरा सकते हैं? महामहिम सहित सभी देवता हमारी तरह ही जगह में जमे हुए प्रतीत होते
हैं, क्या ये स्वर्ग से किसी तरह का मजाक हो सकता है? बस जब हम सफल होने वाले थे तो ये राक्षस अचानक दिखाई दिया। टाइशानजी, डावजैंग मास्टर, टियान मोहुवैंग और डाकियन कबीले के अन्य अवशेष जिनके समय को रोका गया था, निराशा में उनके सामने दृश्य को देखा, अब कोई खुशी महसूस नहीं कर रहा था। विज्ञापन, स्विश, समय के स्वामी भीड़ के गुस्से में गजों के लिए बेखबर कमरे को स्कैन किया, एक बेहोश मुस्कान बजाना। उनकी टकटकी एक पल के लिए 6 महान संदानव सितारों में मौत के लॉर्ड के हाथों में रुक गई और फिर उसने सीधे अपनी टकटकी को आपके पास कर दिया। हालांकि मैंने सफलतापूर्वक पारगमन के दायरे में नहीं टूटा, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसा मिला है जो इसके लिए बना सकता है। 9 ग्रेट संदानव सितारों के बाद एक साथ इकट्ठा हुए और पुनर्जन्म स्थान खोला। मुझे लगता है कि पारगमन के लिए अधिक अवसर हैं। हालांकि आपकी ब्रह्म की कला वास्तव में भयानक है। यदि यह मेरी खेती के लिए आगे नहीं बढ़ने के लिए नहीं था और मेरा रक्त उन्नत हो रहा है, तो मुझे डर है कि मैं आपके वास्तविक स्वभाव के माध्यम से नहीं देख पाऊंगा। आप सिर्फ एक प्राइमरी ट्रू इमोर्टल हैं, फिर भी आप सभी को अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं, सभी को बंद कर रहे हैं। ये सिर्फ इतना है, किसी कारण से जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं एक पुराने दोस्त को देख रहा हूँ। बूम, लॉर्ड ऑफ टाइम के अचानक शब्दों ने पूरे दर्शकों को झकझोर दिया, जिससे अन्य लॉर्ड्स के भावों को काफी बदल दिया गया। यह निस्संदेह आपकी हड्डियों के माध्यम से एक चिल भेजता है। उन्होंने वास्तव में एक नजर में झूठी दृष्टि की आपकी सुनहरी प्रतिभा के माध्यम से देखा। इस समय आप जिस समर्थन पर रहकर रहस्यमय होने का नाटक करने के लिए भरोसा करते हैं, वह पूरी तरह से कुछ भी नहीं बन गया है, जैसे कि घूंघट उठा लिया गया है। यदि आपके पास नहीं है अमर दानव ट्रांसफिग्रेशन, पैदल यात्री और यू कैन सी मी की सहज क्षमताएं अस्थायी रूप से उसकी टकटकी को अवरुद्ध करने के लिए, आपकी सच्ची पहचान एक पल में उजागर हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी वास्तविक पहचान उजागर होने से पहले ये केवल कुछ समय है। इस बार मुझे डर है कि मैं बर्बाद हूँ। ताकत में अंतर बहुत बड़ा है, मैं उसके लिए कोई मैच नहीं हूँ। आपके विद्यार्थियों ने अपनी गर्दन के चारों ओर मौत की सांस को महसूस किया। उन्होंने लंबे समय में इस तरह की शक्तिहीनता महसूस नहीं की थी। सभी ट्रम्प कार्ड जो मैंने पहले तैयार किए थे, इस समय के बाद निलंबित कर दिया गया था। उनमें से लगभग आधे बेकार थे। ये स्पष्ट नहीं था कि क्या केवल 1 या 2 शेष सफल होंगे। अभी आप केवल अपने शरीर पर रेड स्ट्रिंग क्ले फिगरिन पर अपनी आशाओं को पिन कर सकते हैं। अभी यह शायद आप पर एकमात्र ऐसी चीज है जो संभवतः आपकी रक्षा कर सकती है। लाल हाकी, नारंगी, मदद, विज्ञापन, अध्याय 473, मेरा ब्लड लाइन। नहीं, यह मेरे भाई का होना चाहिए। आप अपने आप को डाकियन टाजू कहते हैं। हालांकि मैंने कभी भी डाकियन टाजू के खिलाफ सच्चे अर्थों में लड़ाई नहीं की, मुझे कम से कम पता है कि वह आपकी तरह नहीं दिखता है। मुझे अपना असली चेहरा देखने दो। शायद आप कोई हैं जो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। समय के प्रभु ने आप पर ध्यान दिया, पूरी तरह से अन्य प्रभुओं को अनदेखा करते हुए जो वह जानते थे। वह आप में काफी दिलचस्पी ले रहा था। अजनबी, जिसने अपने अवतार को मार डाला था। लाखों वर्षों में जो बीत चुके हैं, उन्हें एक लंबा समय हो गया है, क्योंकि उन्होंने आपके रूप में एक अस्तित्व का सामना किया है। भले ही वह एक दलुओ सच्चा अमर भी नहीं था, लेकिन उसने पूरी वास्तविक दुनिया को हिलाया और उसे दिखाने के लिए मजबूर किया। अगर वह सो जाने से पहले कई बैकअप योजना नहीं बना लेता होता, तो वह बुरी तरह से छल किया होता। बूम, जैसा कि लॉर्ड ऑफ टाइम हमला करता है, एक उंगली आपकी ओर इशारा करती है। समय की शक्ति तुरंत आपको आशीर्वाद देती है, सीधे आपके सभी भेस के माध्यम से टूट जाती है। निरपेक्ष शक्ति के सामने तथाकथित भेस कागज की तरह है और यह सीधे प्रवेश करता है। फारना, आपके विद्यार्थियों ने संकुचित कर दिया और आपको तुरंत एक हड्डी चिल स्वीप लगा। अनगिनत चिंगारी आपकी छाती में दिखाई दी, जैसे कि आप गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आपकी छाती में एक विशाल दंत दिखाई दिया और रक्त टपकता था। अगर ये डाकियन ड्रैगन बागे की भयानक रक्षात्मक शक्ति के लिए नहीं था, जिसने आपके लिए अधिकांश हमले को अवरुद्ध कर दिया, तो उस झटका अभी आपको लगभग छेद कर दिया होगा और आपको अलग कर दिया। टकराना, इस समय आपकी वास्तविक उपस्थिति तुरंत उजागर हो जाती है और मानव सम्राट की राजसी ऊर्जा और रक्त को अब छुपाया नहीं जा सकता है। यह आप है। जिस क्षण उन्होंने आप में परिचित वंशज ब्लड लाइन महसूस किया, पहले से गैर लॉर्ड ऑफ टाइम के विद्यार्थियों को कांप दिया गया। उनकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उन्हें तुरंत कुछ महसूस हुआ। इस बार मैंने जैकपॉट जीता। न केवल आप पुनर्जन्म स्थान प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आप पुनर्जन्म भगवान भी प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों को सीधे जोड़ा जा सकता है। इस समय, यहाँ तक कि समय के भगवान लाखों वर्षों के अनुभव के साथ मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आश्चर्य से अभिभूत हो सकते हैं। हा, मैं देख रहा हूँ, तुम एक मानव सम्राट। बैनर बाहर, बूम, विज्ञापन, अचानक एक भयानक मानव सम्राट आक्रोश आपसे भड़क गया, जैसे कि संक्षेप में समय की बाधाओं को तोड़ रहा है। आपका मुंह थोड़ा खुल गया और एक मानव सम्राट बैनर ने गोली मार दी, जिससे 17 मानव सम्राट नाराज छाया का पता चला, जो पास के लॉर्ड ऑफ टाइम पर पहुंच गया। टकराना, लॉर्ड ऑफ टाइम को अचानक हमले से आधा कदम पीछे धकेल दिया गया। इस समय मानव सम्राट की 17 नाराज छाया को एक दुश्मन को देखा गया था। वे उस समय प्रभु से चिपक गए, उसे पागलपन से काटते हुए, जैसे कि उसे टुकड़ों में काटने के लिए। हालांकि वे चांदी की रोशनी की एक परत द्वारा अवरुद्ध थे। हालांकि अचानक स्थिति से गार्ड को पकड़ा गया। समय का स्वामी शांत रहा। प्रतीत होता है 17 मानव सम्राटों की नाराजगी से उस पर काटने से असंबद्ध। आपने वास्तव में अधूरा संसार बैनर लिया है। हालांकि मेरे अधीनस्थों के ये भूत अकेले मुझे लंबे समय तक नहीं रोक पाएंगे। उसका स्वर बहुत शांत था, जैसे कि वह एक तथ्य बता रहा था। पिछले 17 सम्राटों का जीवन में उनके लिए कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए वे मौत के बाद संभवतः उसे कैसे हरा सकते थे। मृत्यु के बाद भी इन मानव सम्राटों की नाराजगी को पुनर्जन्म बैनर द्वारा मजबूत किया गया था, लेकिन उसके लिए वे अभी भी पर्याप्त नहीं थे। उसे संक्षेप में रोकने में सक्षम होना पहले से ही सीमा है, लेकिन समस्या यह है कि आप अभी भी समय की शक्ति से बंधे हैं। बस अपना मुंह खोलने से पहले ही आपकी सीमाएं बढ़ गई हैं। अंततः यह इसलिए है क्योंकि इन पुराने राक्षसों की तुलना में आपकी खुद की दायरे की ताकत अभी भी बहुत कम है। समय निर्वासन, समय के भगवान ने अचानक अपने हाथों को एक साथ पकड़ लिया और एक चांदी की रोशनी फट गई, परिवेश को ढकते हुए।
बूम, समय का एक भयानक कानून अचानक भड़क गया। तुरंत 17 सेवीन आक्रोश से मानव सम्राट की छाया को ठंडा कर दिया और उन्हें निर्वासन के लिए एक विशेष समय अवधि में खींच लिया। इस समय मानव सम्राटों की 17 नाराजगी अभी भी खड़ी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वे अतीत में एक निश्चित समय अवधि में फंस गए हैं। समय के भगवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने में असमर्थ हैं। लॉर्ड ऑफ टाइम ने उन पूर्व वंशजों और हारे हुए लोगों को नजरअंदाज कर दिया जो आपको सीधे घूरते हुए अभी भी जगह में जमे हुए हैं, स्थानांतरित करने में असमर्थ हैं। अगर पुनर्जन्म बैनर को सफलतापूर्वक अपग्रेड किया गया था तो यह मेरे लिए बहुत उपयोग हो सकता है। दुर्भाग्य से अगर ये सब आपके पास है तो ये खत्म हो गया है। मेरा ब्लड लाइन नहीं, यह मेरा भाई होना चाहिए। भाई विज्ञापन। जब आपने इस विशेष नाम को सुना तो आपके छात्र मदद नहीं कर सकते लेकिन काम सकते हैं। आप सीधे लॉर्ड ऑफ टाइम या शायद उसके पीछे आपके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान के साथ देख रहे थे। कौन मर जाएगा यह अभी भी अनिश्चित है। समय भगवान के शिष्य सिकुड़ गए और उन्होंने तुरंत कुछ महसूस किया कि वह कुछ है। समय, तुम गद्दार, मरो। बूम, अचानक मृत्यु के स्वामी की उग्र आवाज अचानक पीछे से दिखाई दी, अंतहीन आक्रोश ले गई। मूल की एक सांस अचानक डेथ लॉर्ड के शरीर से निकली, तुरंत उसे टाइम पॉज की बाधाओं से मुक्त कर दिया और बाकी लॉर्ड्स को उसके साथ मुक्त कर दिया। बूम, प्राचीन छाया जो समय में रोका गया था अचानक जीवन में आ गया और समय के भगवान की ओर भारी पटक दिया। टकराना। समय का भगवान थोड़ा स्तब्ध था और उसे थप्पड़ मारा गया था। प्राचीन दिव्य प्रकाश। बूम, प्राचीन दिव्य प्रकाश जिसने तुरंत कियान सम्राट को मार डाला था, अपनी भयानक शक्ति का खुलासा किया क्योंकि यह लॉर्ड ऑफ टाइम की ओर चार्ज किया गया था। हालांकि इस बार प्राचीन दिव्य प्रकाश स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। ये स्पष्ट रूप से मृत्यु के भगवान में कुछ बदलाव के कारण था और उनके क्रोध में अन्य लॉर्ड्स के संयुक्त प्रयास। बूम, प्राचीन दिव्य प्रकाश के विस्फोट के तहत समय के भगवान के आसपास की चांदी की रोशनी तुरंत के माध्यम से छेदा गया था, उसे बहुत अधिक प्रभावित करता है। इस समय यहाँ तक कि समय का भगवान मदद नहीं कर सकता, लेकिन विस्मय का एक नजर और दर्द का संकेत प्रकट करता है। स्नैप, तुरंत पूरे संसारा क्षेत्र जो एक समय फ्रीज में पकड़ा गया था, ऐसा लगता था कि इसके प्रतिबंधों से जबरन मुक्त हो गया था। स्पष्ट रूप से उन्हें लग रहा था कि तीसरे भाई की ताकत को कम करके आंका गया है। मृत्यु के स्वामी और आप चालाक साथी। विज्ञापन। अध्याय 474, प्राचीन सम्राट की नाराज छाया। एक आधा चरण पारगमन के लिए एक हड़ताल। स्नैप, जैसा कि समय ठहराव को हटा दिया गया था, आप जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तुरंत आपकी स्वतंत्रता को फिर से हासिल कर लिया। आश्चर्य का एक निशान आपके चेहरे पर बना रहा और आप लॉर्ड ऑफ टाइम को गौर से देख रहे थे जो आपके सामने प्राचीन दिव्य प्रकाश द्वारा मारे गए थे। महत्वपूर्ण क्षणों में यह अभी भी मृत्यु का भगवान है जो अपने ही लोगों को नीचे गिराता है। वह अविश्वसनीय रूप से क्रूर है, वास्तव में मारने के लिए तैयार है। मृत्यु का यह पुराना भगवान अपनी वास्तविक शक्ति को छिपाने के लिए काफी सक्षम है। उसकी ताकत निश्चित रूप से उससे अधिक है जो वह प्रतीत होता है। उसकी आस्तीन पर अन्य चालें हैं। पिछले खलनायक सिमुलेशन के दौरान लाल पहने हाकी ऑरेंज ने प्राचीन मंदिर पर हमला किया, लेकिन उसे हटा दिया गया। अगर हम वास्तव में उन सभी को बाहर निकालते हैं तो उसे पहली पीढ़ी के लॉर्ड को एक बड़ा आश्चर्य देना चाहिए। एक मौका लेना चाहते हैं। इस समय अपनी स्वतंत्रता को फिर से हासिल करने के बाद आपने तुरंत भागने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय आपने ठंड के साथ आंखों की गणना करने से पहले दृश्य को देखा। कुछ हद तक आपने लॉर्ड ऑफ टाइम की सभी योजनाओं को बाधित कर दिया है, लेकिन वास्तव में उस शापित पहले पुराने डैंग ने भी आपकी सभी योजनाओं को गड़बड़ कर दिया है। यह एक ऐसा कर्ज है जिसे आपको निगलने में मुश्किल होती है। आप मिट्टी से बने नहीं हैं, कोई भी आपको छू सकता है। इसके अलावा ये वास्तव में एक अवसर है। यदि आप अकेले थे तो आप निश्चित रूप से भाग जाएंगे, लेकिन अब जब किसी ने एक समूह शुरू किया है तो क्या आपको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए? किससे डरते हैं? ये सिर्फ एक मछली है जो तब संसारा के भगवान के साथ सेवा करती है। ये वास्तव में कैसे सोच सकता था कि यह इतना भयानक था? बकवास। चलो उसे लड़ते हैं, चलो संघर्ष। एक भयंकर चमक अचानक आपकी आंखों में चमक गई और भागने के बारे में सोचा तुरंत बुझ गया। आपने एक हाथ से मानव सम्राट बैनर को पकड़ लिया। विशुद्ध रूप से शारीरिक दृष्टिकोण से आप एक साधारण दिव्य भगवान स्तरीय योद्धा में हैं। आप सबसे कमजोर दिव्य लॉर्ड्स के साथ अनुकूल रूप से तुलना कर सकते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से पारगमन के लिए कोई मुकाबला नहीं है, दिव्य भगवान। लेकिन अगर आप मानव सम्राट बैनर का उपयोग करते हैं तो आप निश्चित रूप से शक्ति का एक छोटा फटने में सक्षम होंगे। संयोग से इस अवधि के दौरान आप पहले से ही एक विशेष विधि विकसित कर चुके हैं। प्राप्त करें। आप अचानक मानव सम्राट बैनर को काटते हैं, तुरंत मानव सम्राट की 17 तामसिक छवियों को वापस ले लेते हैं जो अतीत और भविष्य में समय अवधि बैनर में फंस गए हैं। इकट्ठा करना। मानव सम्राट बैनर फिर से घूमता है। मानव सम्राट की 17 नाराजगी छवियों को बुलाता है। आकाश में उठने वाली उनकी नाराजगी आपके चारों ओर दिखाई देती है। विज्ञापन। मिलाना। आप गर्जना करते हैं और आपके हाथ में मानव सम्राट बैनर ने आपके सभी आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया, जैसे कि यह किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रेरित कर रहा था। बूम। इस समय जैसे कि कुछ बल द्वारा हस्तक्षेप किया गया, मानव सम्राट की 17 नाराज छाया दूसरी पीढ़ी के मानव सम्राट की ओर अभिसरण करना शुरू कर दिया और एक दूसरे के साथ विलय कर दिया। उनकी आभा बढ़ने लगी और आक्रोश की एक अजीब धुंध ने तुरंत पूरे युद्ध के मैदान को अनुमति दी, जैसे कि किसी तरह के विकास से गुजरना। जब देवता लड़ते हैं तो नश्वर पीड़ित होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उस छोटे आदमी को बचने में मदद की उस दिमागदार बेवकूफ मृत्यु के भगवान। एक छिपे हुए लैट्रिन के अंदर लाओ लाडिंग चेंगिन ने कल किया। उसका पूरा शरीर गड्ढे से निकल गया। उसकी आभा गोबर के साथ मिश्रित हो गई जो मल के समान थी। केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं, चुपचाप ऊपर की स्थिति को देख रही थी। उस बेवकूफ डेथ लॉर्ड को देखने के बाद वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से आपको परेशानी से बचाया। मैंने क्रोध में जोर से शाप दिया। प्राचीन दिव्य प्रकाश के विस्फोट के तहत लॉर्ड ऑफ टाइम को सीधे कियांदू के खंडहरों में विस्फोट कर दिया गया था, जैसे कि मौत के लिए दबा हुआ हो। गुआंगन, उस झटका में सिर्फ अपने प्रेमी को अपने जीवन से कम जीवन के साथ छोड़ दिया।
मुझे डर है कि वह अधिक लंबे समय तक पकड़ नहीं पाएगा। अचानक लॉर्ड ऑफ टाइम की आवाज दिखाई दी। इन अचानक शब्दों ने मृत्यु के स्वामी को एहसास दिलाया कि कुछ गलत था। जैसा कि अपेक्षित था, एक निश्चित प्रेम जुनूनी भगवान ने तुरंत सभी को छोड़ दिया और भाग गया। यिनलिंग, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ हूँ। बहुत खूब। ये लानत दिमाग रहित संकेत है। मृत्यु के स्वामी की खोपड़ी सुन्न हो गई और वह लगभग पी तारांकन डी ऑफ था। यहाँ तक कि लाओ लाओ डैंग चेन यिन, जो शौचालय में छिपा हुआ था, को गूंगा था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह मूर्खतापूर्ण महिला इस तरह के एक महत्वपूर्ण क्षण में अपने साथियों को धोखा देने के लिए ऐसा काम करेगी। लॉर्ड ऑफ लाइट के अचानक पीछे हटने के साथ 6 लॉर्ड्स द्वारा संघनित प्राचीन छाया तुरंत और हिंसक रूप से प्रभावित हो गया, अस्थिर हो गया, और यहाँ तक कि प्राचीन दिव्य प्रकाश की रिहाई अब संभव नहीं थी। जल्द ही प्राचीन दिव्य प्रकाश के बाद समय के भगवान ने उनकी वास्तविक उपस्थिति का खुलासा किया। विज्ञापन टकरा जाना। हालांकि उन्होंने देखा कि एक पतली समय की नदी ने उसे घेर लिया, जिससे अधिकांश प्राचीन दिव्य प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया गया। जाहिर है, यह एक रक्षात्मक विधि है जो केवल उसके लिए है। हड्डी को देखने के लिए एक एकल खरोंच से काफी गहराई से लॉर्ड्स के चेहरे को लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ था। बेशक अगर लॉर्ड ऑफ लाइट ने पहले अपने साथियों को धोखा नहीं दिया था तो कुछ बदलाव हुए होंगे। कम से कम वह अचानक हत्या की चाल अभी वास्तव में लॉर्ड ऑफ टाइम की अपेक्षाओं से परे था। वह कैसे संभव है? अन्य देवताओं ने अविश्वास में कहा। 1 लाख वर्षों के बाद लॉर्ड की ताकत एक महाकाव्य उन्नयन से गुजरती है, जिससे उनके और अन्य लोगों के बीच एक बड़े अंतर पैदा हो गया है। आपने मेरी रक्षा प्रणाली को लगभग तोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि आप मृत्यु कुछ वर्षों में कुछ प्रगति की है। आप उतने बेकार नहीं हैं जितना मैंने कल्पना की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि आप पूरे प्राइमरी गॉड कबीले का समर्थन कर सकते हैं। हाँ, यदि आप इस कचरे द्वारा वापस नहीं थे तो आपकी वर्तमान उपलब्धियां निश्चित रूप से अब से अधिक हैं। आपने जो कुछ भी देखा था उसके माध्यम से नहीं देखा है। क्या आपको अभी भी लगता है कि यह वह युग है जब पुनर्जन्म अभी भी मौजूद है? जब तक संजारा अभी भी जीवित है तब तक गुआंगन चारों ओर दौड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वह वास्तव में मरने जा रही है। समय के स्वामी ने घिनौना और अन्य प्राइमरियल लॉर्ड्स को देखा जैसे कि वे कचरे के ढेर थे। केवल जब उन्होंने मृत्यु शब्द को देखा तो क्या उन्होंने इसे और अधिक गंभीरता से लिया? लॉर्ड ऑफ डेथ ने समय के भगवान पर गौर से देखा। उसकी आंखें उदास और एक अकथनीय अर्थ से भर गईं। शिजी, आपके पास उन लोगों की आभा है। आप उनके साथ संपर्क में आ गए होंगे। मृत्यु के भगवान के सवाल का सामना करना पड़ा। समय का भगवान बेहद शांत, अप्रभावित और जवाब देने का कोई इरादा नहीं दिखाया। ठीक है, इस संक्षिप्त पुनर्मिलन के लिए ये समाप्त होने का समय है। बूम! इस समय एक भयानक पृथ्वी बिखरती आक्रोश अचानक भड़क उठी। एक विशाल प्राचीन सम्राट आकृति में संघनित आधा चरण पारगमन तक पहुंचने की आभा का उत्सर्जन करते हुए तुरंत पूरे दर्शकों को चौंकाने वाला। बूम! प्राचीन सम्राट की नाराजगी छाया ने एक भयंकर हमला शुरू किया। समय के भगवान पर भारी हड़ताली। ये भयानक झटका एक आधा चरण पारगमन के बराबर तुरंत पतली समय की नदी को चकनाचूर कर दिया और एक मक्खी को स्वाट करने की तरह जमीन में लॉर्ड ऑफ टाइम को पटक दिया। आपकी विद्रोही आवाज अचानक प्राचीन सम्राट की नाराज छाया के मुंह से निकली। अगर तुम चाहो तो मुझे मारो, मुझे मार डालो। अगर तुम चाहो तो तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? विज्ञापन अध्याय 475 फिर से एकजुट। समय के भगवान के खिलाफ लड़ो। अच्छा लड़का, नकली क्लोन वास्तव में अब मजबूत हो रहा है। ये गुस्सा हो रहा होगा जब लू कियान ने खलनायक सिम्युलेटर में दृश्य देखा जहां नकली क्लोन ने कियान पोपो में बदलने के बजाय अपनी शक्ति दिखाना शुरू किया तो उन्होंने आश्चर्य में अपनी भौहें उठाईं। हालांकि दूसरे विचार पर यह समझ में आया, मूल रूप से क्लोन को अनुकरण करने की योजना को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया था। जब तक सम्राट कियान गिरता है, अगला कदम दक्यन के अवशेष को एकीकृत करने और प्राचीन ईश्वर भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए होगा। अंत में फाइनल को आगे बढ़ाने की एक उच्च संभावना है। नतीजतन उन्हें पहली पीढ़ी के लाओ डैंग द्वारा बाधित किया गया था, जिसकी मुकाबला शक्ति मानक से अधिक थी। वह कैसे नाराज नहीं हो सकता है? हालांकि इसकी तुलना में वह मृत्यु के भगवान और पहली पीढ़ी के लाओ डैंग के बीच बातचीत के बारे में अधिक चिंतित थे। क्या आप उन लोगों के संपर्क में आए हैं? क्या वे अन्य पालौकिक स्थानों या अन्य आयामों से प्राणी हैं? तो ऐसा लगता है कि लॉर्ड ऑफ टाइम ने वर्षों से ताकत में इतनी तेजी से प्रगति की है, लगभग अन्य प्राचीन लॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। उन बाहरी लोगों के साथ उनके सहयोग के कारण है। तो संसार के भगवान की मृत्यु भी उन बाहरी लोगों का काम था। मृत्यु प्रभु के थोड़े घृणित स्वर से देखते हुए वह उन लोगों के साथ संपर्क में आ गया होगा, लेकिन वह कभी भी जारी रहा। इसके विपरीत समय के भगवान में अधिक गहराई से सहयोग है। अभी आप सभी सिलेंडरों पर फायरिंग कर रहे हैं और आपको अब कोई बड़ी चिंता नहीं है। मुझे अपने दिल में गुस्से को घुसना है। भले ही इस क्षण में प्राचीन सम्राट की क्रोधी छाया को नियंत्रित करने के लिए मैंने हाफ साटेड ट्रांसेंडेंस के बराबर एक झटका दिया, जिसने आपके पूरे शरीर को क्यूई रक्त और प्राइमर्डियल क्यूई के लगभग पूरे शरीर को सूखा दिया था। विज्ञापन यदि आपने अपनी ताकत को बढ़ावा देने के लिए पुनर्जन्म की उत्पत्ति का एक सा उपयोग नहीं किया था तो उस हमले ने आपको सूखा दिया होगा। मगर इससे क्या, कम से कम आप अब शक्तिशाली होने का नाटक कर रहे हैं। इसके अलावा चाहे वह एक भ्रम हो या कुछ और, आपको लगता है कि मानव सम्राट की नाराज छायाओं द्वारा गठित सत्र प्राचीन सम्राट की नाराजगी छाया द्वारा उकसाया गया शक्ति पहली पीढ़ी के लाओ डैंग पर हमला करते समय किसी भी तरह की शक्ति से बड़ी हुई प्रतीत होती है, हर एक महत्वपूर्ण हिट की कमी के साथ। वाह, क्या चल रहा है? क्या वे नहीं कहते थे कि महामहिम ताइजू एक नकली था? क्यों महामहिम ताइजू अभी भी ऐसी भयानक शक्ति को उजागर कर सकते हैं? इस तरह के एक भयानक दबाव पहले से ही एक बिल्वो सच्चे अमर से पार हो गया है। नकली होना असंभव है। सम्राट कियान स्पष्ट रूप से अभी बकवास बात कर रहा था। महामहिम है, वह कैसे नकली हो सकता है? मुझे पता था, मैं ये जानता था। महामहिम महान पूर्वज, सत्ता में बेजोड़ है और हो सकता है वह अजेय है। महामहिम निश्चित रूप से अभी उस आदमी को नीचे जाने के लिए, ताकि वह एक घातक झटका दे सके। सत्ता के अपने अचानक प्रदर्शन को देखते हुए डाकियन अवशेष, जो मूल रूप से कुछ हद तक निराश और धोखा महसूस करते थे, अचानक अंतहीन सदमे और आश्चर्य में डूब गए थे।
उनमें से ताई शांजी सबसे उत्साहित थे। आपके पूर्व नंबर 1 लड़की के रूप में उनकी वफादारी स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है। बस अब आपकी असली पहचान को उजागर करते हुए वह लगभग एक मानसिक टूट गया था। हालांकि आपके अचानक प्रकोप ने उसे अपने विचारों को फिर से व्याख्या करने का कारण बना दिया है। इस समय यहाँ तक कि मास्टर दाजांग और अन्य जिन्हें छिपी हुई चिंताएं थीं, ने चुपके से राहत की सांस ली। ये स्पष्ट था कि जब तक आप महान कियान के महान पूर्वज नहीं दिखा, यह उनके लिए समय नहीं था। वाह, यह आदमी बहुत भयंकर लगता है। आपके अचानक प्रकोप ने तुरंत विनाशकारी प्रभु, शून्य भगवान, अंतरिक्ष भगवान और निर्वाण भगवान सहित अन्य भगवान लॉर्ड्स के भाव पैदा कर दिए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप इस तरह के भयानक हमले को पूरा करने में सक्षम होंगे। विज्ञापन, इस हमले की शक्ति ऐसी है कि मृत्यु के स्वामी और अमर विनाश के भगवान को छोड़कर बाकी लोगों को शायद मर जाएगा। इस समय यहाँ तक कि मृत्यु प्रभु, जिसकी अभिव्यक्ति मूल रूप से कुछ हद तक उदास थी, स्तब्ध थी। वह आपको गौर से देखता था, जैसे कि वह था पेशेवरों और विपक्षों को फिर से करना, अपनी ताकत को मापना। इस आदमी, मैंने उसे कम करके आंका। लॉर्ड ऑफ डेथ, हमारा पिछला सहयोग जारी है। एक बार जब आप उसे मार देते हैं तो पुनर्जन्म स्थान आपका होगा। प्राचीन सम्राट की छाया के भीतर छिपते हुए आपने एक बार फिर से एक जैतून की शाखा को लॉर्ड ऑफ डेथ में बढ़ाया, जो आपके गठबंधन को जारी रखने के लिए तैयार है। अंतिम सिमुलेशन से देखते हुए इस पुराने सिक्के लॉर्ड ऑफ डेथ अभी भी छिपी हुई चालें हैं जो अभी तक नहीं हुई हैं। यदि वे सेना में शामिल होते हैं तो वे उनके सामने समय के भगवान को मारने में सक्षम हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वे असफल होते हैं तो कम से कम वे दूसरे पक्ष को खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। क्लिक करें, क्लिक करें। प्राचीन सम्राट की नाराजगी छाया की हथेली अचानक समय की धार के बल से मारा गया था और सीधे पीछे धकेल दिया गया था। समय के भगवान की वास्तविक उपस्थिति का खुलासा किया। पहले पुराने डैम के आसपास की पतली समय की नदी पूरी तरह से बिखर गई थी। एक गहरा निशान जो हड्डी को देखने के लिए पर्याप्त है उसके माथे पर दिखाई दे रहा था। चांदी सफेद रक्त उसके अभिव्यक्तिहीन चेहरे पर बह गया। यद्यपि पहले लाओ डैंग में अभी भी एक अभिव्यक्तिहीन चेहरा था, ठंड को देखते हुए उसकी आंखों में गुस्से में नजर, सिर पर थप्पड़ ने उसे मुश्किल से मारा होगा। सबसे पहले प्राचीन दिव्य प्रकाश उसके अधिकांश बचावों के माध्यम से टूट गया और फिर एक और थप्पड़ नीचे आया। चेन तकनीकों की एक श्रृंखला, लेकिन ये बहुत चिकनी थी, बस उसके बाहर गंदगी को पिटाई करने से कम। बहुत अच्छा, आप लोग पहले से ही मुझे गुस्सा करना शुरू कर रहे हैं। शुरू हो जाओ, इससे पहले कि पहली पीढ़ी के लाओ डैंग अपनी दिखावा करने वाली बकवास को पूरा कर सकें। दोनों पक्षों ने फिर से मौन समन्वय में हमला किया। डेथ लॉर्ड, मुख्य रूप से संयुक्त कौशल को नियंत्रित करते हुए प्राचीन छाया ने अपना हाथ उठाया और एक और प्राचीन दिव्य प्रकाश ब्लास्टिंग दूर जारी किया। प्राचीन सम्राट की छाया आक्रोश के साथ और एक विशाल ट्रोल से मिलती जुलती है। इसकी दाहिनी बांह को फैलाता है और इसकी रीढ़ से खोपड़ी की तलवार को आगे बढ़ाया। 17 मानव सम्राटों की खोपड़ी से तैयार किया गया। आक्रोश की वृद्धि को उजागर करते हुए ये समय के भगवान की ओर फिसल गया। विज्ञापन, अध्याय 476, लाल रस्सी चेतावनी, बैकस्टैब, बूम। जब आप प्राचीन ईश्वर भगवान के साथ बलों में शामिल होते हैं और उस भयानक हमले को भयानक रूप से उजागर करते हैं तो शक्ति केवल पृथ्वी बिखरती है। तुरंत संपूर्ण पुनर्जन्म क्षेत्र कंपन करना शुरू कर दिया, जैसे कि यह किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता है। यहाँ तक कि इसकी आभा का एक निशान एक दलों सच्चे अमर को मारने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि अगर कियान सम्राट का पुनर्जन्म होना था तो वह प्राचीन दिव्य प्रकाश और मानव सम्राट की खोपड़ी तलवार के संयुक्त बल का सामना नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि अगर उसके 10 जीवन थे तो वह निश्चित रूप से तुरंत मारा जाएगा। इस उबाऊ खेल को समाप्त करने का समय है। समय विराम। पहली पीढ़ी के लाओ डैंग के चेहरे पर एक ठंडी और क्रूर अभिव्यक्ति दिखाई दी और समय की चमक तुरंत उसके शरीर से निकल गई। बूम। पिछले एक की तुलना में 10 गुना अधिक भयानक एक बल तुरंत पूरे समासारा क्षेत्र को फ्रीज कर देता है। तुरंत प्राचीन ईश्वर की नाराज छाया और प्राचीन छाया को फ्रीज कर देता है। हालांकि यह विराम केवल एक संक्षिप्त क्षण था, ये लड़ाई के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए पर्याप्त था। समय कूदो। बूम। लॉर्ड ऑफ टाइम ने अपनी बाहों को पार कर लिया। तुरंत 2 समय की रूपरेखा संघनित किया, जिसने प्राचीन दिव्य प्रकाश और मानव सम्राट की रीढ़ की तलवार उन्हें इंटरव्यू किया और एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किया। टकराना। अगले क्षण जमे हुए समय बिखर गए और 2 अंतिम हत्या के तरीके जो मूल रूप से लॉर्ड ऑफ टाइम को मारने के लिए थे, सीधे अपने शरीर पर गिर गए। बूम। प्राचीन सम्राट की गंभीर छाया को सीधे प्राचीन दिव्य प्रकाश द्वारा टुकड़ों में विस्फोट कर दिया गया था। प्राचीन छाया भी मानव सम्राट स्पाइन तलवार द्वारा काट दिया गया था, अपने शरीर पर एक विशाल तलवार का निशान छोड़कर। बस एक छोटे से क्षण में लॉर्ड ऑफ टाइम ने उनकी भयानक ताकत और लगभग अजेय तरीकों का खुलासा किया। पफ। आप जो प्राचीन सम्राट की गंभीर छाया में छिपे हुए थे, तुरंत एक मुंह से खून से बाहर निकले। आपका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। आपने इसका पता लगाया है। मूल लाओ डैंग का टाइम पॉज व्यावहारिक रूप से एक आधा चरण पारगमन के खिलाफ अजेय है। आखिरकार यहाँ तक कि एक आधा चरण पारगमन अभी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकता है, भले ही यह केवल एक पल के लिए हो, और भले ही यह सिर्फ एक पल के लिए था। जब उनके साथ काम कर रहा था तो समस्या को हल करना असंभव था। भले ही इसका केवल एक क्षणिक प्रभाव हो, ये स्थिति को उलट सकता है और पहली पीढ़ी के लाओ डैंग की गलती सहिष्णुता को बढ़ा सकता है। विज्ञापन, और भी अधिक भयानक है कि इस पुराने अमर में अन्य समय की क्षमता है। यदि यह जारी रहता है तो इसे मारना बेहद मुश्किल होगा। वाह, इस बूढ़े आदमी की क्षमता बहुत बेशर्म है। लाओ डैंग के अमर सिकाडा से पहले देखने के बाद आपको लगता है कि दुनिया में सबसे बेशर्म चालें इस तरह हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी दुनिया के लोगों को कम करके आंका है। बूम। इस समय मौत का एक खतरा अचानक पीछे से बह गया, जिससे आपके शिष्य सिकुड़ गए। स्विश। कुछ बिंदु पर पहली पीढ़ी के लाओ डैंग सीधे प्राचीन सम्राट की नाराज छाया के सामने दिखाई दिए, अपने हाथ को फैलाया और भयानक प्राचीन सम्राट पर इशारा किया, जिसकी नाराजगी आकाश में बढ़ रही थी। समय उल्टा। बूम। एक पल में प्राचीन सम्राट की गंभीर छाया जो एक साथ जुड़ा हुआ था अचानक एक चीखने देता है और इसका विशाल शरीर ढहने लगा, जैसे कि रिवर्स में वापस अपने पूर्व समलन रूप में विभाजित हो। एक के बाद एक मानव सम्राट की नाराज छाया को जबरन छीन लिया गया।
एक बार जब ये छीन लिया जाता है तो आपके सबसे मजबूत साधन सीधे फटे होंगे। जो कल्पना कर सकता था कि आप और प्राचीन ईश्वर कबीले केवल कुछ सांसों के लिए एक साथ रहे थे और पहली पीढ़ी के लाओ डैंग ने पहले से ही शक्तिशाली रूप से अपने आक्रामक को हरा दिया था, अपनी प्रमुख लड़ाकू शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। ये सिर्फ एक चींटी का संघर्ष है इस समय, यहाँ तक कि आप थोड़ा निराशाजनक महसूस करते हैं। प्राचीन दिव्य प्रकाश बूम। इस समय मृत्यु का स्वामी अचानक उनकी सहायता के लिए आया, प्राचीन छाया को नियंत्रित करते हुए पहले पुराने डैंग को थोड़ा पीछे धकेलने के लिए अपनी योजना को बाधित करते हुए। चलते रहो, समय की शक्ति अजेय नहीं है, उसे लड़ते रहें और देखें कि पहले कौन हार देता है। मृत्यु के भगवान की ठंडी आवाज आपके कानों तक पहुंचती है। स्विश। कुछ बिंदु पर प्रेमचकित लॉर्ड ऑफ लाइट अचानक दूर से लौट आया और प्राचीन छाया के भीतर फिर से प्रकट हो गया। उसके चेहरे पर एक थप्पड़ के अलग अलग निशान बोर होते हैं, जैसे कि वह एक गुस्से में झटका लगा हो। एक अन्य दिव्य भगवान के समर्थन के साथ प्राचीन छाया की गति तेज हो गई और यह वास्तव में दिव्य भगवान के साथ एक संक्षिप्त लड़ाई में लगी हुई थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैंने उस दुष्ट दिमाग वाले आदमी को रहस्यमय रख दिया होता। विज्ञापन। इस समय मृत्यु के स्वामी ने अंदर की ओर उड़ा दिया। 7 प्राचीन देवताओं द्वारा प्राप्त संयुक्त हमले कौशल निश्चित रूप से अपनी ताकत को एक उच्च स्तर पर लाएगा। इस तरह उस चीज का उपयोग किए बिना समय को हराने की संभावना निस्संदेह बहुत अधिक होगी। हालांकि वर्तमान स्थिति उसके लिए पछतावा करना असंभव बना देती है। डाकिन ताजू, क्या आप अभी भी पकड़ सकते हैं? आओ और हमारे साथ जुड़ें। चलो उसे घेरते रहें। इस अचानक स्थिति ने आपको एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया और आपने प्राचीन सम्राट की गंभीर छाया को इकट्ठा करने के लिए मानव सम्राट बैनर को जल्दी से नियंत्रित किया, जो विघटित होने वाला था। हालांकि प्राचीन सम्राट की गंभीर छाया, जो इस समय संघनित थी, पहले की तुलना में बहुत छोटा था और इसके अभाव भी बहुत कमजोर थी। जाहिर है, अपने वर्तमान स्तर की खेती के साथ मानव सम्राट की नाराज छाया को नियंत्रित करना अभी भी बहुत मुश्किल है। अभी कई प्रकोप अभी पहले ही आपकी सीमा तक पहुंच चुके हैं। नहीं, मेरी खेती बहुत कम है, मैं किसी भी समय पकड़ नहीं सकता। आखिरकार मेरी खेती और नींद उतनी ही मजबूत नहीं है जितनी की अनुभवी दिव्य लॉर्ड्स। वे अभी भी पकड़ सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि मैं नहीं कर सकता। हमें पीछे हटने का एक तरीका खोजना होगा। आपका मन विचारों से भरा हुआ है क्योंकि आप प्राचीन सम्राट की छाया को नियंत्रित करते हैं और मृत्यु के भगवान और अन्य के साथ पुनर्मिलन करने के लिए तैयार हैं। आपके बीच ताकत के अंतर का संक्षेप में आकलन करने के बाद आप पहले ही भागने के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर मुझे सीधे भागना था तो मुझे डर है कि पहली पीढ़ी पुरानी डैंग मुझे निशाना बनाएगी। तब तक वह सबसे अधिक संभावना आपको पहले शिकार करेगा, इसलिए आपको एक योजना के साथ आना होगा। स्विश। लेकिन जैसे ही आप प्राचीन छाया के साथ विलय करने वाले थे, आपकी कमर पर लाल रस्सी मिट्टी का आंकड़ा अचानक लाल हो गया, जैसे कि चेतावनी दे रही है। बूम। आगे बढ़ने के बाद सम्राट की आंखें नीले आकाश की आंखें अचानक एक परिवर्तन से गुजरती हैं, जिससे आप संक्षेप में भविष्य की एक झलक देख सकते हैं। जैसे आप मृत्यु के भगवान और उसके आदमियों के साथ सेना में शामिल हो रहे थे, पहले पुराने से लड़ने की तैयारी कर रहे थे, आप अचानक मृत्यु के भगवान द्वारा पीछे से चाकू मार दिए गए थे। उनकी प्राइमवेल डिवाइन लाइट ने प्राचीन ईश्वर की नाराज छाया के माध्यम से छेद किया, सम्राट के बैनर को नुकसान पहुंचाया और आपको गंभीर रूप से घायल कर दिया। आपके हाथ में ग्रेट सन डेमन स्टार का मुख्य सितारा मृत्यु के स्वामी द्वारा छीन लिया गया था। आप गंभीर रूप से घायल हो गए, एक सौदेबाजी चिप के रूप में फेंक दिए गए और लाओ डैंग की पहली पीढ़ी को सौंप दिया। समय लड़ने के लिए जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। हम प्रत्येक को वह लेंगे जो हमें चाहिए, तो चलो एक ट्रूस को कॉल करें। पुनर्जन्म स्थान की तुलना में पुनर्जन्म 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 हमारी सबसे बड़ी चिंता है। विज्ञापन। अध्याय 477। घबराओ मत, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। पश्चिम में जाओ, टकराना। संक्षिप्त भविष्य दृश्य केवल 1 सेकंड के एक अंश के लिए दिखाई दिया, इससे पहले कि यह पूरी तरह से बिखर गया। बहुत अंत में खंडित छवि को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मानव सम्राट बैनर को दूर ले जाया गया था, आपका सिर काट दिया गया था, आपका शरीर लटका दिया गया था और आग के गड्ढे में फेंक दिया गया था, जैसे भुना हुआ सुअर। आप प्राचीन सम्राट की शिकंजा में छिपते हुए तुरंत पीला हो गया। आपको उम्मीद नहीं थी कि महत्वपूर्ण क्षण में आपको डेथ लॉर्ड के पुराने सिक्के द्वारा इतनी जल्दी बेचा जाएगा। इस समय आपको अचानक महसूस हुआ कि समय के भगवान और मृत्यु के भगवान और अन्य एक ही समूह में थे और 9 लॉर्ड्स के सभी सदस्य थे। तुलना में आप बाहरी व्यक्ति हैं। इसके अलावा आप अब पुनर्जन्म के स्वामी की पहचान रखते हैं। प्लस वर्तमान 3 प्रमुख लड़ाकू बलों के बीच आप भी सबसे नीचे हैं। मूल लाओ डैंग ने अभी तक अपनी पूरी ताकत को उजागर नहीं किया है और मृत्यु के स्वामी ने अभी तक एक गुप्त हथियार को तैनात नहीं किया है, लेकिन आप दूसरी ओर पहले से ही आपकी पूरी ताकत को खत्म कर चुके हैं। महत्वपूर्ण क्षण में लॉर्ड ऑफ डेथ ने आपको पहले पुराने डैंग के साथ एक संक्षिप्त ट्रूस के बदले में बेच दिया। यह विकल्प अपमानजनक लग सकता है, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर यह वास्तव में एक बहुत ही उचित और सामान्य कदम है। सबसे पहले मैं आपके इस छिपे हुए खतरे को हल करूंगा। फिर मैं पहली पीढ़ी के पुराने डैंग से निपटने का एक तरीका ढूंढूंगा, या शायद पहली पीढ़ी के पुराने डैंग से शेष 2 ग्रेट सन दानव सितारों को प्राप्त करने का एक तरीका ढूंढूंगा। ये स्वाभाविक रूप से मेरे मुनाफे को अधिकतम करेगा। रुको, कुछ गलत है। मृत्यु का भगवान अचानक उसका मन नहीं बदल सकता था, अन्यथा वह अभी मेरी सहायता के लिए नहीं आया होगा। ये स्पष्ट है कि वह अभी भी मौत के साथ लड़ना चाहता था। समय के भगवान। कुछ हुआ होगा। रुको, एकमात्र चर जो प्रकट होता है, प्रकाश का भगवान। आप अचानक लॉर्ड ऑफ लाइट की वापसी के दृश्य को याद करते हैं और इसे एक निश्चित लाओ लाओ डैंग से जोड़ते हैं, जिसका जीवन और मृत्यु अज्ञात हैं। ये कहना असंभव है कि किसी बूढ़े आदमी द्वारा इसके पीछे कोई गणना नहीं है। सभी संभावना में लाओ लाओ डैंग ने इस योजना को प्रकाश के भगवान के माध्यम से मृत्यु के स्वामी को दिया, जो आपको सीधे मारने का इरादा रखता है। मृत्यु के स्वामी ने शायद ये भी महसूस किया कि यह स्थिति सबसे अच्छी हो सकती है, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया। आखिरकार आप बलिदान होंगे। विज्ञापन। मुझे कहना है, ये पुराने सिक्के वास्तव में चालाक हैं। वे 1 सेकंड सहयोगी हैं और अगले को बेचा जा सकता है।
यदि यह रेड स्ट्रिंग क्ले फिगर से चेतावनी के लिए नहीं था तो उन्नत सम्राट की आंख के साथ युग्मित किया गया था, जिसने आपको भविष्य की एक झलक देखने की अनुमति दी। आप बर्बाद हो गए होंगे। इस समय आप मृत्यु के भगवान के साथ रुकना और पुनर्मिलन करना चाहते हैं और पीछे हटने के लिए चारों ओर मुड़ते हैं, लेकिन आप तुरंत इस विचार को दबाते हैं, अगर यह सच होता तो मुझे अगले क्षण में दोनों पक्षों द्वारा हमला किया जाएगा और मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। अगला दृश्य आपके लिए तैयार एक किलिंग गेम है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप मृत हो जाएंगे। अब आप न तो आगे होने की स्थिति में हैं और न ही पिछड़े एक ट्रैक पर एक भुने हुए सुअर की तरह किसी भी क्षण सुन्न होने के लिए तैयार या तैयार होने के लिए तैयार हैं। इस समय आपके पास अब कोई सहयोगी नहीं है, केवल दुश्मन। प्राचीन ईश्वर भगवान आपके पुनर्जन्म स्थान की साजिश रच रहे हैं। पहला बड़ा आपके शरीर की साजिश रच रहा है, पुनर्जन्म बैनर को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा है। उनमें से प्रत्येक आपको पूरी तरह से खाने के लिए तैयार है। अरे मृत्यु के भगवान, यदि आप निर्दयी हैं तो मुझे अन्यायपूर्ण होने के लिए दोषी मत करो। पागलपन और गति का एक संकेत आपकी आंखों में चमक गया, जैसे कि आपने किसी तरह का निर्णय लिया था और आपके जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। हमेशा एक रास्ता है, यहाँ तक कि अगर यह एक मृत अंत है तो आपको एक रास्ता निकालने के लिए अपने हाथ में तलवार का उपयोग करना होगा। बूम! आपने चार्जिंग जारी रखने के लिए प्राचीन सम्राट की छाया को नियंत्रित करते हुए बंद नहीं किया। एक भयंकर लड़ाई में टाइम लॉर्ड के प्राइमेडियल शैडो को संलग्न करने की तैयारी की। आपने अपने हाथ में मानव सम्राट की रीढ़ की तलवार को कसकर पकड़ लिया। आकाश में नाराजगी, जैसे कि आप पहले से ही अपने सबसे मजबूत हमले को इकट्ठा कर चुके थे। हा, उस छोटे से बी तारांकन डी को बर्बाद कर दिया जाता है। जब तक हम पहले उससे छुटकारा पा लेते हैं तब हम धीरे धीरे उस पुराने अमर से निपट सकते हैं। चेन रॉयल परिवार का अभिशाप और कमजोरियां पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। केवल मानव सम्राट का खून मानव सम्राट के रक्त को मार सकता है। विज्ञापन और गद्दार जीन और पैट्रिसाइड परंपरा जो हमारे रक्त के माध्यम से चलती है। मेरे पास पर्याप्त था, मुझे निराश मत करो। मृत्यु के भगवान अभी भी छाया में छिपते हुए लाओ लाओ डैंग चेंगियन ने ठंड से देखा। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान, आसपास के मलमूत्र की अवहेलना करते हुए जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। एक सम्राट की रचना को प्रदर्शित करना, जैसे कि महाकाव्य दृश्य को देखने के लिए तैयार था। चेंगियन की चेतावनी के लिए धन्यवाद। महान कियान अमरकोट पहले ही गिर चुका है और इसके शीर्ष सेनानियों को लगभग समाप्त कर दिया गया है। यहाँ तक कि अगर लॉर्ड ऑफ टाइम शक्तिशाली है तो ये बेकार होगा। उससे लड़ना जारी रखना केवल खुद को चोट पहुंचाएगा। इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य हासिल कर लिया गया है। महान कियान अमरकोट को विघटित कर दिया गया है और ग्रेट सन डेमन स्टॉर्स में से अधिकांश पुनर्जन्म स्थान खोलने में सक्षम है, मेरे हाथों में गिर गए हैं। ये लगभग एक जीत की स्थिति है। अगला कदम स्वाभाविक रूप से एक ट्रूस पर बातचीत करना और तीनों दलों के लिए एक जीत की स्थिति प्राप्त करना है। उद्धरण चिन्ह नहीं, अगर हम इस आदमी को खत्म कर सकते हैं जो संसारा के भगवान का पुनर्जन्म प्रतीत होता है, तो ये सी यंग होना चाहिए। इस समय मृत्यु का भगवान कौन था? प्राचीन छाया को नियंत्रित करना और पहली पीढ़ी पुरानी डैंग से जूझ रहे थे। उनके दिमाग में कई गणना कर रहे थे, यह महसूस करते हुए कि वह जीतने वाले थे। यदि चेन यिन ने उसे उस बेवकूफ प्रकाश के माध्यम से प्रबुद्ध नहीं किया होता तो उसे अभी भी कुछ संज्ञानात्मक बाधाएं होती थीं और यह महसूस नहीं होता कि वह आप बलिदान करके एक जीत की स्थिति हासिल कर सकता है। यद्यपि ये दृष्टिकोण कुछ अनैतिक है, प्राचीन देवताओं की नैतिक तल रेखा हमेशा लचीली रही है और इसे उठाया या उतारा जा सकता है। यह वही है जो मृत्यु प्रभु ने सोचा था और अन्य प्राचीन लॉर्ड स्वाभाविक रूप से इसे भी समझते थे। अभी मैं बस तुम्हारे ऊपर आने और मेरे जाल में पड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। बूम! एक और भयंकर संघर्ष हुआ। प्राचीन छाया को पहली पीढ़ी पुरानी डैंग द्वारा दबा दिया गया था और एक ही पंच के साथ सैकड़ों मीटर की दूरी पर उड़ान भरते हुए भेजा गया था। देवताओं के चेहरे पहले से ही एक नुकसान में पड़ गए थे। जिस तरह डेथ लॉर्ड और अन्य लोगों को शाप देने लगे, प्राचीन सम्राट की नाराजगी छाया आखिरकार आ गई और युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। मानव सम्राट की खोपड़ी की तलवार को पकड़े हुए और उनके पीछे दिखाई दिया, जैसे कि उनके साथ जुड़ने के लिए घबराओ मत हर कोई, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। बूम! नाराजगी, मानव सम्राट खोपड़ी तलवार भयानक दबाव के साथ फट गई। एक भयानक बढ़त ले जाती है जो हर चीज के माध्यम से काट सकता है, क्योंकि यह पहली पीढ़ी पुरानी डैंग के सामने प्राचीन छाया के भीतर मृत्यु भगवान की ओर फिसल गया। ऊपरी पश्चिमी स्वर्ग विज्ञापन अध्याय 478 एक तलवार से भगवान की आत्मा को काटें। अपर वेस्ट आपको इतना आक्रामक देखकर पहली पीढ़ी के लाओ डैंग मूल रूप से अस्थायी रूप से हमले से बचना चाहते थे या टाइम पॉज का उपयोग करना जारी रखते थे, लेकिन जब उन्होंने मानव सम्राट खोपड़ी तलवार की ब्लेड की दिशा देखी तो वह एक पल के लिए दंग रह गया। उन्होंने टाइम जंप का उपयोग नहीं किया। कैसे आपकी तलवार सिर के एक झुंड के साथ आती है, जैसे कि यह ऑटो पायलट पर था। 9 महान दिव्य लॉर्ड्स पर सीधे स्लैशिंग सुदृढ़ीकरण आ गया है। यहाँ तक कि पहली पीढ़ी के पुराने डैंग की स्तब्ध चुप्पी ने मृत्यु को प्रभु बना दिया और दूसरों को लगता है कि आपका समर्थन आ गया था। उन्होंने सोचा कि वे भयभीत थे और वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन खुश महसूस कर रहे थे। दबाव बहुत कम हो गया था और उन्होंने चुपके से राहत की सांस ली। उसी समय मृत्यु का स्वामी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा दोषी महसूस कर सकता था। आखिरकार वह आपको चकमा देने और सभी लाभों के बदले में आपको बेचने की योजना बना रहा था, लेकिन इसके बजाय आप अपनी पूरी ताकत के साथ उसका समर्थन करने के लिए आए थे। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं एक मूर्ख को धोखा देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो समय उसे एक अक्षुण्ण शरीर के साथ छोड़ने की कोशिश करते हैं और यह उतना बदसूरत नहीं दिखता है जितना कि यह वापस किया गया था। अचानक देवताओं के पीछे से एक ठंडा भावना सामने आई। खोपड़ी की एक श्रृंखला से गठित एक भयानक तलवार को उनके सिर की ओर फिसलते हुए देखा जा सकता है। इस समय मृत्यु प्रभु का अपराध तुरंत गायब हो गया। उन्होंने लगभग शाप दिया और खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं आपको बैकस्टैबिंग करने की योजना बना रहा था, लेकिन आपने इसके बजाय मुझे बैकस्टैबिंग करना समाप्त कर दिया। तुम वास्तव में निर्दयी हो। पुनर्जन्म में च तारांकन के आप। बूम! अगले क्षण देवताओं ने स्वर्ग में चढ़ने की भावना का अनुभव किया। प्राथमिक लक्ष्य मृत्यु के भगवान ने अपना सिर मौके पर उड़ा दिया था, लेकिन उसका लोहे जैसा शरीर गतिहीन रहा।
एक उग्र काली आत्मा उभरी और उसके हाथ में 6 ग्रेट सन दानव सितारे उड़ गए। विनाश का स्वामी तलवार के किनारे से एक गूदे में विस्फोट कर दिया गया था। रक्त की केवल एक बूंद विनाश की आभा के साथ इम्ब्यूड बनी हुई, जैसे कि पुनर्जन्म के लिए एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। प्रकाश के शरीर का स्वामी ज्यादातर फट गया था, उसके कपड़े कटे हुए थे और वह भयानक तलवार ऊर्जा से आधे में काटा गया था। उसका पूरा शरीर एक पवित्र प्रकाश को विकीर्ण कर रहा था, प्रकाश के छोटे आंकड़ों में बदलना। महत्वपूर्ण क्षण में बड़े भाई स्पेस लॉर्ड ने अपने जुड़वां भाई शून्य भगवान को अपनी तरफ से खींच लिया। एक हिंसक प्रभाव और शाप के साथ उसका अच्छा भाई शून्य भगवान अंततः एक हीरे के आकार के क्रिस्टल में बदल गया। इसकी छाया में सुस्त आत्मा को प्रकट किया गया। सबसे बड़ा लॉर्ड ऑफ विलुप्त होने को मौके पर नष्ट कर दिया गया था, केवल चकनाचूर होने वाले अवशेषों और एक नेत्रगोलक को पुनर्जन्म की आभा का उत्सर्जन करते हुए। तुरंत 6 महान देवता या तो मृत, घायल या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और उनके उपकरण एक के बाद एक विस्फोट करने लगे। विज्ञापन उनमें से सबसे अशुभ एक निस्संदेह विलुप्त होने का स्वामी है। सैकड़ों हजारों वर्षों तक सोने के बाद वह एक दिन जाग गया और एक ही तलवार से मारा गया सबसे दुर्भाग्यपूर्ण भगवान बन गया। इसकी तुलना में अन्य गॉड लॉर्ड्स अपने स्वयं के जीवन रक्षक तरीकों और अन्य शरीर के आकार के अंतर के कारण आपदा से बचने के लिए बेहद भाग्यशाली थे। बैकस्टैब होने से बचने के लिए आपके पास पहले हड़ताल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहले प्राचीन ईश्वर कबीले को हराएं। जैसा कि 6 महान देवताओं को एक एकल तलवार की हड़ताल से मारा गया था, आपके भीतर एक निश्चित सुनहरी प्रतिभा इतने लंबे समय तक निष्क्रिय अंत में सक्रिय करना शुरू कर दिया। डिंग प्राकृतिक जन्म सर्वोच्च आंदोलन शुरू करो। आपने डेथ लॉर्ड को सफलतापूर्वक हराया, 9 लॉर्ड्स में से एक, और अब बेतरतीब ढंग से अपनी क्षमताओं में से एक को प्राप्त कर रहे हैं। आपने डेथ समन प्राप्त किया है। मृत प्रतिभा को समन करना। आपके लिए लड़ने के लिए मृत प्राणियों को बुलाने के लिए एक माध्यम का उपयोग करें। अधिक विशेष माध्यम समन की सफलता दर जितनी अधिक होगी, एक बार जब समन किए गए जीवों की संख्या आपकी सहिष्णुता से अधिक हो जाती है तो आप नियंत्रण खो देंगे। आपने 9 लॉर्ड्स में से एक, विनाश के स्वामी को सफलतापूर्वक हराया और अब बेतरतीब ढंग से अपनी क्षमताओं में से एक को प्राप्त कर रहे हैं। आपने 3 सिर और 6 हथियार प्राप्त किए हैं। 3 सिर और 6 हथियार जन्मजात क्षमता। आप 3 सिर और 6 हथियार उगा सकते हैं और लड़ाई और शाप को जमकर कर सकते हैं। आपने सफलतापूर्वक लाइट ऑफ लाइट को हराया, 9 महान लॉर्ड्स में से एक, और अब बेतरतीब ढंग से अपनी क्षमताओं में से एक को प्राप्त कर रहे हैं। आपने लव ब्रेन प्राप्त किया है। प्रेम मस्तिष्क जन्मजात क्षमता। आप समझ में नहीं आता, वह अलग है। आपने शून्य भगवान को सफलतापूर्वक हराया और अब बेतरतीब ढंग से अपनी क्षमताओं में से एक को प्राप्त कर रहे हैं। आपने फेसलेस शून्य प्राप्त किया है। शून्य मुखौटा प्रतिभा। शून्य भगवान की हस्ताक्षर क्षमता। जब आप शून्य में होते हैं तो आप एक मुखौटा संघनित कर सकते हैं और इसे डाल सकते हैं, शून्य में सम्मिश्रण और शून्य बन सकते हैं। आपको शून्य से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है और न ही आपको पता लगाया जा सकता है। आपने सफलतापूर्वक लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार डाला, 9 महान प्रभुओं में से एक। अब आप बेतरतीब ढंग से उसकी एक क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। विज्ञापन आपने निर्वाण का दिव्य प्रकाश प्राप्त किया है। एनिहिलेशन प्रतिभा का दिव्य प्रकाश। जितना लंबा ये जमा होता है उतनी ही अधिक शक्ति जो इसे उजागर करती है, कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है। चालाक स्पेस लॉर्ड को छोड़कर जिन्होंने हमले को अवरुद्ध करने के लिए अपने ही भाई का इस्तेमाल किया और आपदा से बच गए, अन्य 5 महान लॉर्ड्स ने सभी प्राकृतिक सर्वोच्च द्वारा कॉपी किए गए जन्मजात क्षमताओं को, उनमें से प्रेम मस्तिष्क के अपवाद के साथ अन्य 4 प्रतिभाएं लगभग सभी संभावित या शक्तिशाली प्रकार हैं। कुछ के पास प्रमुख देवताओं की जन्मजात प्रतिभाएं भी हैं। उनकी समग्र क्षमता स्वर्ण प्रतिभा से कमजोर नहीं है। जाहिर है आपने इस तलवार के साथ एक भाग्य बनाया। यदि आप किसी अन्य विशेष स्थिति या वातावरण में थे तो आप कभी भी इस तरह के भयानक प्रदर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पलायन 6 महान देवताओं को हराने के बाद आपने कई उपकरणों को देखा जो विस्फोट हो गया था, लेकिन किसी भी हड़पने की कोशिश करने के बजाय आप बस बदल गए और भाग गए। बूम प्राचीन सम्राट की छाया अपनी अंतिम शेष ताकत को उजागर करता है। एक और भयानक झटका, एक टेलीपोर्टेशन दरार को खोलते हुए, और आप इसमें छलांग लगाते हैं। अभी 3 दलों की युद्ध शक्ति फिर से उलट हो गई है और सबसे कमजोर पार्टी प्राचीन ईश्वर कबीले बन गई है। ये जोड़ने की मृत्यु के भगवान के 6 महान सूर्य दानव सितारों, निर्वाण के स्वामी के अवशेष, पुनर्जन्म की उत्पत्ति, शून्य के भगवान के हीरे के आकार का क्रिस्टल और अन्य खजाने के अवशेष हैं। आपको विश्वास नहीं है कि पहली पीढ़ी के लाओ डैंग को लुभाया नहीं जाएगा। यहाँ तक कि अगर खजाने मुझे लुभाते नहीं हैं तो 6 महान देवताओं के जीवन के बारे में क्या, उनके रक्तपात और पुनर्जन्म की उत्पत्ति के बारे में क्या? जब तक वह स्थानांतरित हो जाता है वह आपको बचने के लिए समय खरीद सकता है। मैं प्राचीन देवताओं की महान दया को कभी नहीं भूलूंगा। मैं उन्हें भविष्य में सुंदर रूप से चुकाऊंगा। एक छेद खुदाई करें। ओल्ड डैम चेनियन जो छाया में छिपे हुए थे, स्थिति को देख रहे थे और महाकाव्य को देखने की तैयारी कर रहे थे, गूंगा था। स्थिति अप्रत्याशित रूप से उलट हो गई है। क्वींटू के खंडहर क्रूर जानवर के साथ रहस्यमय आकृति मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके सामने घटनास्थल पर डूब गई। संतुलन टूट गया है। विज्ञापन अध्याय 479 युद्ध आ रहा। सी फेलो हालांकि आप मुझे कम मानते हैं, आप अभी किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आप उम्मीद करते थे, आप मुड़ते और दौड़ते हुए देखते हुए पहले बड़े ने तुरंत आपका पीछा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पहले 6 ग्रेट सन दानव सितारों पर हमला किया और फिर उन्हें दूर कर दिया। हालांकि एक अजीब दृश्य आगे हुआ। उन्होंने बाकी वस्तुओं को नहीं छीन लिया, नहीं उन्होंने मृत्यु के भगवान पर हमला किया और अन्य जो लग रहे थे कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बजाय उसने आपका पीछा किया। स्विश इस समय आप पहले ही पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया से बच गए हैं और आभासी दुनिया में कदम रखा, पहले छिपाने की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति आपके लिए बहुत खतरनाक है। हालांकि इस समय आप खतरे के बारे में अनजान लग रहे हैं। टकरा जाना। बहते पानी की एक अजीब आवाज अचानक सामने से दिखाई दी और एक रक्त लाल ड्रैगन बागी में एक परिचित व्यक्ति अचानक उतर गया। नरक में जाओ तुम छोटे बी तारांकंडी। जैसा कि आप भाग रहे हैं, आप अचानक एक भयानक जानलेवा इरादे को पीछे से अपने ऊपर से समझ रहे
हैं। ये सोचकर कि यह अच्छा नहीं है, आप सहज रूप से अपने आप को ब्लॉक करने के लिए मानव सम्राट बैनर को बाहर निकालते हैं, लेकिन आपको तुरंत एक पंच द्वारा उड़ान भरी। पफ, अचानक हमला किया। आप मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन खून का एक मुंह बाहर थूक दिया। यदि यह डाकियन ड्रैगन रोब के लिए नहीं थे, तो अधिकांश नुकसान को अवरुद्ध कर रहे थे। आप उस पंच से मारे गए होंगे। यह आप है। जब आप व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो आपके शिष्य सिकुड़ जाते हैं। ये कियान सम्राट था, जो दुखद रूप से घेर लिया गया था और बहुत पहले नहीं मारा गया था। वह पुनर्जीवित हो गया था। इसके अलावा उसकी आभा से देखते हुए ये पहले की तुलना में बहुत मजबूत लगता है। हा, लिटिल बी तारांकन जी, आप अभी भी मुझे याद करते हैं, है ना? ब्लड लिस्ट का एक संकेत सम्राट कियान के बर्फीले चेहरे पर चमक गया और वह अपनी आंखों में जानलेवा इरादे को छिपा नहीं सकता था, क्योंकि वह आपको गौर से देखता था। यह स्पष्ट है कि वह वास्तव में एक शिकायत रखता है। बस अब उसे आपके द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इस समय जिस क्षण आपने कियान हुआंग को देखा, आपको लगा कि कुछ बहुत गलत है। केवल एक ही जो कियान सम्राट को पुनर्जीवित कर सकता है, वह है समय का भगवान, पहली पीढ़ी के लाओ डेंग। अब जब सम्राट कियान अचानक दिखाई दिया है, पहली पीढ़ी के लाओ डेंग के बारे में क्या? धत तेरी की विज्ञापन। दूसरी पार्टी ने वास्तव में कई प्राचीन देवताओं को छोड़ दिया ताकि आप नीचे उतरें। प्राचीन सम्राट की नाराज छाया संघनित। इस समय आपने अपनी ताकत का केवल 1/10वां हिस्सा खो दिया है, लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है झगड़ा करना। बूम! लेकिन इससे पहले कि प्राचीन सम्राट की नाराजगी छाया घनीभूत हो सकती है, एक बड़ा हाथ अचानक पीछे से दिखाई दिया और उसे सीधे पकड़ लिया। अपने साथ ले जाने की शक्ति को उलटने की शक्ति। प्राचीन सम्राट की शिकायत छाया एक पल में बिखर गई, इससे पहले कि यह भी घनीभूत हो सके। अचानक स्थिति तुरंत आप पर वापस आ गई, जिससे आप चक्कर आ रहे हैं और चकित हो गए। खून का एक मुंह बाहर थूकना और आपके हाथ में मानव सम्राट बैनर भी मंद हो गया। बूम! एक और हथेली की हड़ताल आती है और आप अवचेतन रूप से मानव सम्राट बैनर को आपके सामने अवरुद्ध करते हैं। टकराना। मानव सम्राट बैनर की हड्डियों ने तुरंत तड़क भड़क उठाई और सत्रह के साथ मानव सम्राट की नाराजगी भरी छवियों के भीतर, जैसे कि उन्हें गंभीर नुकसान हुआ था। इस समय आपकी सबसे मजबूत निर्भरता पूरी तरह से बिखर गई है। स्विश। टाइमलाइट की एक किरण के साथ पहली पीढ़ी के लाओ डेंग का आंकड़ा आपके सामने दिखाई दिया, जो आपके जीवित रहने की आखिरी संभावना को अवरुद्ध करता है। आप अविश्वास में पहली पीढ़ी के पुराने डेंग की अचानक उपस्थिति को देखते हैं, अपने चेहरे पर सदमे और अविश्वास का एक नजर। इस समय आप एक हताश स्थिति में गिर गए हैं। पहली पीढ़ी के लाओ डेंग और कियान हुआंग आपके सभी भागने के मार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं। अभी यदि आप उनमें से किसी का सामना करते हैं, तो आप केवल मृत हो जाएंगे। वह कैसे संभव है? आपने कभी नहीं सोचा था कि इस महत्वपूर्ण क्षण में पहला लाओ डेंग आपके सामने कई मूल्यवान खजाने पर ध्यान देने के बजाय आपको शिकार करने के लिए बड़ी लंबाई में जाएगा। मूर्ख भाई, नहीं, आप अब केवल एक पुनर्जन्म वाले शरीर हैं। आपके पास साहस और बहादुरी की कमी है। आप बस बहुत अपरिपक्व हैं। उद्धरण चिन्ह। पहले बड़े ने अपना सिर हिलाया, जो आपको देख रहा था, जो एक फंसे हुए जानवर की तरह लड़ रहा था, उसके चेहरे पर दया और लालच के साथ। आप पार करने का मौका है। बूम! जैसे ही ये शब्द सामने आए, आपके शिष्य सिकुड़ गए और आप एक मृत चुप्पी में गिर गए। मैंने सब कुछ योजना बनाई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी इस बिंदु से चूक गया। क्या ये हो सकता है कि मैं वास्तव में आज यहाँ मर जाऊंगा? पहली पीढ़ी के लाओ डेंग को देखते हुए आप अब मौत का खतरा महसूस करते हैं। अपने दांतों को पीसते हुए आप आत्मा कॉलिंग अमर तावीज के साथ लड़ने की तैयारी करते हैं। विज्ञापन। भले ही आप जानते हैं कि संभावना पतली है, लड़ाई के बिना आत्मसमर्पण करना आपकी शैली नहीं है। हमारी दोस्ती की खातिर जो भी ट्रिक छोड़ी है, उसका उपयोग करें। मुझे देखें कि आपने अभी भी कौन सी चालें छोड़ी हैं। समय रुक गया। पहली पीढ़ी के लाओ डेंग ने आपके दृढ़ संकल्प को देखा और शांति से बात की, लेकिन आखिरी क्षण में वह अचानक विस्फोट हो गया। ठंड का समय और आपके सभी भागने के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। स्विश। एक पल में आप पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो गए, जगह में जमे हुए थे, स्थानांतरित करने में असमर्थ थे। धत तेरी की। इस समय आप आत्मा कॉलिंग अमर तावीज का उपयोग भी नहीं कर सकते। बस जब आप निराशा में होते हैं। टकराना, टकराना, टकराना। युद्ध के ड्रम की पृथ्वी कांप की ध्वनि अचानक उतर गई। एक भयानक जानलेवा आभा से भरी हुई थी, जो सभी जीवित चीजों को मारना चाहता था। पहली पीढ़ी की ओर लाओ डेंग की ओर बढ़ रहा था। बूम! पहली पीढ़ी के लाओ डेंग को अचानक और भयानक बुरी आत्मा से बाधित किया गया था और कई कदमों को वापस फेंक दिया गया था। समय नाकाबंदी भी टूट गई थी। कुछ बिंदु पर एक लबादा में एक रहस्यमय आकृति अचानक दिखाई देती है। आपके सामने खड़ा है। संतुलन को नहीं तोड़ा जा सकता है। रहस्यमय आकृति अचानक बोली, वह अभी तक मर नहीं सकता है। युद्ध। रहस्यमय आकृति की अचानक उपस्थिति का सामना करते हुए लाओ डेंग की पहली पीढ़ी बेहद शांत दिखाई दी, उसके चेहरे पर एक स्नेह के साथ। आपने आखिरकार दिखाया। यह स्पष्ट है, पहली पीढ़ी के लाओ डेंग को लगता है कि लॉर्ड ऑफ वॉर के बारे में पता था कि वह लंबे समय तक अंधेरे में छिपा हुआ है। मेरे सामने इतना रहस्यमय काम मत करो। तुम सिर्फ किसी के कुत्ते हो। आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन आप मेरे लिए कोई मैच नहीं है। पहली पीढ़ी के लाओ डेंग का स्वर एक संकेत, तिरस्कार का संकेत और आत्मविश्वास की एक मजबूत भावना से भरा हुआ था। शुरुआत से उन्होंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वह उस व्यक्ति को स्थिति को बाधित करने से पहले रोक रहा था। पहली पीढ़ी के लाओ डेंग के उकसावे के साथ सामना किया गया। इस कभी काल के लॉर्ड ऑफ वॉर ने इसे नजरअंदाज कर दिया और चुपचाप अपने लबादे को गिरा दिया, जिससे उनके अनुभवी चेहरे का खुलासा हुआ। युद्ध का ये भगवान अप्रत्याशित रूप से यांग होंग युद्ध के महान जिया देवता की तरह दिखता है। कोई बात नहीं, मुझे केवल एक पल के लिए आपको रोकने की जरूरत है। विज्ञापन। अध्याय 480। मृतकों को बुलाना। पुनर्जन्म की छाया। मानव दुनिया। डेक्सिया साम्राज्य। युद्ध का स्वामी वास्तव में यांग होंग है। लू कियांग की आंखें चली गईं और उन्होंने खलनायक सिम्युलेटर में दृश्य को देखा। वह अपने दिल में बहुत हैरान नहीं था, बल्कि शांत और स्पष्ट महसूस करता था। बहुत पहले उन्होंने युद्ध के भगवान की सच्ची पहचान का अनुमान लगाया था। आखिरकार ये कहना होगा कि दोनों के बीच बहुत अधिक समानताएं हैं। और उसके बाद एक कुत्ते की तरह बुराई जानवर भी है।
इससे पहले उन्होंने 8 सिर वाले ईविल ड्रैगन को मारने की पहल की और लियू रुयू और अन्य लोगों को उन्हें याद दिलाने के लिए लौटने के लिए कहा, जो उनके अच्छे इरादों को दर्शाता है। लेकिन उसे संसार की वास्तविक दुनिया में किसी के साथ इतना अच्छा संबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे अपने तर्क के अनुसार केवल वही लोग जो उससे सहमत हैं वे हैं जो वह पहले मानव दुनिया में जानते थे। मानव दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो युद्ध के भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, एक निश्चित मस्खरा रानी को छोड़कर यांग होंग ग्रेट जिया के युद्ध के देवता है। पूरी मानव दुनिया में एक निश्चित जोकर राजा को छोड़कर बाकी ऊपरी दायरे में बड़े लोगों के अवतार हैं और उनमें से किसी के पास एक साधारण बैकअप योजना नहीं है। यदि आपके पास कुछ पृष्ठभूमि नहीं है तो आप वास्तव में इसे दुनिया में नहीं बना सकते हैं। कुछ हद तक क्लाउन किंग चेंजुआन, जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, को एक प्रेरणादायक लड़का भी माना जा सकता है। इससे पहले मैं अपनी ताकत के साथ इन बड़े लोगों को दबा रहा था, लेकिन जब संस्करण ऊपर नहीं रख सका तो मैंने अपना आपा खोना शुरू कर दिया। जब मैं मानव दुनिया में था तो मेरे चाचा यांग होंग हमेशा से गुप्त रूप से मेरी रक्षा करते रहे थे। बाद में जब मैं ऊपरी दायरे में आया तो लॉर्ड ऑफ वॉर के रूप में उनका असली रूप भी ऐसा किया। वह महत्वपूर्ण क्षण में मेरी रक्षा करने के लिए बाहर आए। यह उनके बीच विशेष संबंध दिखाता है। पहली पीढ़ी के पुराने डैंग समय के भगवान ने कहा, यांग होंग के कार्य वास्तव में दूसरों के इशारे पर थे। क्या ऐसा हो सकता है कि यांग होंग एक बैकअप प्लान था जो संसारा के स्वामी द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था? संतुलन को नहीं तोड़ा जा सकता है। क्या ये किसी तरह की योजना थी जब वह संसारा के स्वामी द्वारा वापस? ये समझ आता है। लू कियान की आंखें गहरी थीं और वह पहले से ही स्पष्ट रूप से कुछ अर्थों को महसूस कर चुका था। पुनर्जन्म के भगवान जो तब शतरंज खिलाड़ी थे, वास्तव में बिना किसी बैकअप योजना की स्थिति को अकेला नहीं छोड़ते थे। ये बहुत संभावना है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को पीछे छोड़ देगा जो संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण क्षण में हस्तक्षेप कर सकता है। कुल मिलाकर युद्ध का देवता यांग होंग बेहद उचित है के रूप में युद्ध के भगवान ने अंतिम सिमुलेशन के दौरान क्यों नहीं दिखाया? शायद शोर पर्याप्त नहीं था या शायद अन्य कारक हैं। विज्ञापन ... जब आपने यांग होंग को देखा तो आप भी एक पल के लिए एक ट्रांस में थे और थोड़ा हैरान लग रहा था। वापस तो मानव दुनिया के महान जिया साम्राज्य में आपके चाचा काफी अच्छी तरह से छिपे हुए थे। इस क्षण में आप उस व्यक्ति से सामने आने वाले अथाह आभा को समझ सकते हैं। आप इसके अलावा ये स्पष्ट है कि दूसरे पक्ष ने आपकी पहचान को लंबे समय से संसारा के भगवान के रूप में जाना है और छाया में दुबका हुआ है, आपकी रक्षा कर रहा है। आप पहले ही अनुमान लगा चुके हैं कि दूसरी पार्टी पुनर्जन्म द्वारा वापस छोड़ दी गई बैकअप योजना हो सकती है। बेशक ये सिर्फ अटकलें हैं। आखिरकार यांग होंग की स्थिति कभी कभी बहुत अस्पष्ट और रहस्यमय होती है। चेन कियान, चलो चलते हैं। युद्ध के स्वामी यांग होंग ने अचानक बात की, स्पष्ट रूप से पहली पीढ़ी के लाओ डैंग को रोकने के लिए स्पष्ट रूप से इरादा किया और आपको पहले छोड़ने की अनुमति दी। युद्ध के भगवान बनाम भगवान, 9 महान देवताओं में से सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली होना वास्तव में इस समय एक अभूतपूर्व और भयानक लड़ाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के बिना आप मुड़े और भाग गए। स्थिति के बावजूद युद्ध के भगवान की उपस्थिति निस्संदेह आपके लिए बहुत लाभ होगी। समय रुक गया, युद्ध आ रहा है। बूम! आपको बचने के बारे में देखकर पहले एल्डर का चेहरा अंधेरा हो गया और उसने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन युद्ध के स्वामी द्वारा रोक दिया गया। समय और युद्ध के 2 शक्तिशाली कानूनों की भयानक ताकतें इस समय एक दूसरे से टकरा गईं। लानत है, मौत, पुनर्जीवित। कियान हुआंग आपकी ओर भागता है। प्रतीत होता है कि आपको मारने का इरादा है। अबू! इस महत्वपूर्ण क्षण में एक भयानक कैनाइन जैसा जानवर खून और रेत के एक तूफान में डूबा हुआ अचानक पतली हवा और बिट सम्राट कियान की गर्दन से दिखाई दिया, तुरंत अपने हमले को बाधित कर दिया। युवा मास्टर, चलो चलते हैं। विज्ञापन, लॉर्ड ऑफ वॉर की उपस्थिति के साथ आपकी मूल रूप से निराशाजनक स्थिति ने अब आशा की एक झलक प्राप्त की है। बूम! जिस तरह 2 सबसे रहस्यमय प्राचीन देवताओं, युद्ध के भगवान और समय के भगवान के रूप में अपने क्यूई का उपयोग करके एक दूसरे के साथ टकराव करना शुरू कर दिया, आप पहले ही भाग गए थे। हालांकि युद्ध के आश्चर्य के भगवान के लिए पहले लाओ डैंग ने प्रारंभिक जांच के बाद कोई कार्रवाई नहीं की, जैसे कि वह किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा था। युद्ध, यह निर्विवाद है कि आपकी क्षमताओं के साथ आप वास्तव में मुझे थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं मौत पर हमला क्यों नहीं करता था, लेकिन इसके बजाय इस छोटे साथी के बाद चला गया? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप आज उसकी रक्षा कर सकते हैं? अगर वे लोग वास्तव में बेकार थे तो मैं उन्हें बहुत पहले मार देता। पहली पीढ़ी के लाओ डैंग ने गंभीर स्वर में बात की। इन शब्दों के बोले जाने के बाद युद्ध ईश्वर एक पल के लिए दंग रह गया। फिर कुछ महसूस किया। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने संसारा क्षेत्र की ओर देखा। पुनर्जन्म की सच्ची दुनिया, महान कियान, अमर कोर्ट। कई गंभीर रूप से घायल भगवान देवता जा रहे थे। उनमें से मृत्यु के प्रमुख स्वामी अचानक बहुत शांत हो गए, जैसे कि मृत। उन्होंने बस अपने हाथों को एक साथ रखा, जैसे कि चुपचाप कुछ वर्जित भाषा का जप करते हुए कुछ विशेष विधि का प्रदर्शन। कुछ बिंदु पर कुछ उसके हाथ में दिखाई दे रहा था, जैसे कि वह किसी तरह का खजाना पकड़ रहा था। यह एक उंगली लगता है। बूम! अगले क्षण मृतकों की एक प्राचीन रहस्यमय आभा अचानक पूरे पुनर्जन्म के दायरे से भड़क गई, एक भयानक दबाव को उठाते हुए, जैसे कि पुनर्जन्म की आभा के साथ एक कहीं से ही बुलाया गया था। मैं तुम्हें मरना चाहता हूँ। बूम! पुनर्जन्म आभासी दुनिया, अरबों दाव फलों वाले प्राचीन पेड़ का प्राचीन पेड़ बेतहाशा कांपने लगा और संसारा के सच्चे दायरे के शीर्ष पर रंगीन दाव फल कुछ कठोर बदलावों से गुजरना शुरू कर दिया। एक छायादार आंकड़ा जिसकी विशेषताओं को देखा नहीं जा सकता था, संसारा की आभा को बाहर करते हुए अचानक संसार की वास्तविक दुनिया से उतरा और युद्ध के मैदान में दिखाई दिया। लॉर्ड ऑफ वॉर के चेहरे जो कार्रवाई करने वाले थे, अचानक बहुत बदल गए और उन्होंने मौत का खतरा महसूस किया। पुनर्जन्म, विज्ञापन,